أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله.
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. पर मुआशरे की फलाह बहबूद के लिए बुरोएकार हैं, लेकिन आपकी खिदमात का सबसे काबिल कदर और रोशन तरीन बाब अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी है। सन 1983 में हाजी साहब ने फकत एक एम्बुलेंस और एक क्लिनिक से अपने अहबाब के साथ अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की बुनियाद रखी और देखते ही देखते अल मुस्तफ़ा का नाम वतन अजीज के तूलो अर्ज में दुखी इंसानियत की खिदमत का इस्तेआरा बन गया। सेहत के शोबे में अल मुस्तफ़ा के तहत कायम करदा 5 अस्पताल, 40 से जायद क्लिनिक्स और हजारों मेडिकल कैंप्स में गरीबों को इलाज की सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जिनमें नुमाया तौर पर मोतिया के मुफ्त ऑपरेशन, कटे होंठ और तालू की मुफ्त सर्जरी, थैलेसीमिया और डायलिसिस के मरीजों का मुकम्मल मुफ्त इलाज भी शामिल है।
बूढ़े और लाचार बेघर अफराद के लिए 2 पनाहगाहें भी कायम की गई हैं। अल मुस्तफ़ा की हंगामी हालात में खिदमात को हमेशा मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई मिलती रही है, जिनमें सैलाब, तूफानी बारिशों, जलजले और कोविड-19 की वबा के दौरान खिदमात काबिल जिक्र हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बरकत रमज़ान में खुशामदीद। शुरू करते हैं एक नेकी। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी से हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम डॉक्टर हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह खुश रखे आपको। मैं ठीक शुक्रिया हूँ, शुक्रिया। प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत शुक्रिया हाजी साहब। आपकी मैं मुतारफ़ आपको कराने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास बताने के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए आपने अपनी खिदमात अंजाम दी। मैं चाहती हूँ कि सिलसिले को ज़रा आप ख़ुद लोगों को बताएं अपनी ज़ुबान से कि शुरू कैसे हुआ। तालीम से शुरू करते हैं। माशाअल्लाह। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके इदारे का कि मुझे कुछ मुख्तसर गुफ्तगू अल मुस्तफ़ा के बारे में भी और बाकी बातों में करने में मौका दिया। मैं कराची से 3 मरतबा मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुआ हूँ। माशाअल्लाह। तो 2 मरतबा इंतखाब में मज़ार कायद आज़म का इलाका शामिल था। मज़ार कायद आज़म बहुत पहले 40 साल पहले कह लीजिए, कायद आज़म के सोफ़े, बेडरूम, क्रॉकरी, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, बेडरूम, ये सब वेयर हाउस में, जिसका आसान तर्जुमा गोदाम होता है, वो गोदाम में पड़े हुए थे। अल्लाह ने मुझे जब यहाँ से पहले मैंने बनाया, फिर मैं वज़ीर बना, तो जब माहौलियात का मेरे पास चार्ज आया तो मुझे पता चला कि 40 साल से कायद आज़म की ये चीज़ें गोदाम में रखी हैं। सही। तो पहले इजलास की जो मैंने सदारत की तो मैंने पूछा कि कायद आज़म की चीज़ें तो संभाल के रखी है ना? बोला हमने बहुत संभाल के रखी है। मतलब कहाँ रखी हैं? बोला वेयर हाउस। मैंने कहा एक चूहा घुस गया तो और सब अगर दीमक चली गई ओए होए तो सब लकड़ी तबाह हो जाएगी। सही सही तो ये क्यों किया? ऐसा बोला वो तय हुआ था कि जापान से कोई माहिर आएगा। मैंने कहा पाकिस्तान में कोई माहिर म्यूजियम बनाने वाला नहीं है। तो एक डीजी उस वक्त बैठे थे आर्कियोलॉजी के, उन्होंने हाथ उठाया, सर मैं बात कर सकता हूँ? मैंने कहा बात करें। तो उन्होंने कहा किसी बाहर से आदमी को बुलाने की ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान के तमाम म्यूजियम का डायरेक्टर जनरल मैं हूँ। सही। आपको कब ये तैयार चाहिए? अच्छा। तो मैंने कहा मुझे तैयार चाहिए 25 दिसंबर 87 को। अल्लाह। तो मुझे पता था कि हर काम में थोड़ा बहुत देर हो ही जाती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो बाद में 1 आध महीना देर हुई। अच्छा। तो 23 मार्च आप जाएं ज़रूर कायद आज़म के मज़ार के नीचे। तो 23 मार्च 88 को इस फ़कीर ने उसका इफ्तिताह किया। अब लखों लोग उसका विज़िट कर चुके हैं। कायद आज़म के मज़ार के गिर्द सिर्फ धूल मिट्टी उड़ती थी 40-45 साल तक उनके इंतकाल के। मैं जब यहाँ से एमएनए बना तो मैं ले आया, मिनिस्टर भी बना इसी इलाके से, तो जुनेजो साहब को मैं ले आया, जुनेजो साहब को विज़िट कराया। तो उनका कहा साहब ये धूल मिट्टी उड़ रही। मैंने कहा यही दिखाने लाया हूँ कि कायद आज़म ने तो हमें क्या मुल्क दिया और हमने क्या सलूक किया। तो फिर इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा आप इसका प्रोग्राम बनाएं। मैंने प्रोग्राम बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो बाग़ कायद आज़म कई एकड़ पर हार्ट ऑफ द सिटी कल्ब में वाक़ है। आप उसको ज़रा विज़िट करें, सुभान अल्लाह। देखें कि ये पहले क्या था। तो अल्लाह ने ऐसे कुछ काम लिए और इन्हीं सोशल वर्क्स की वजह से, एक तो मैंने चूँकि कायद आज़म पर काम किया था, तो कायद आज़म जिस कॉलेज में पढ़े थे सिंध मदरसतुल इस्लाम, अब वो यूनिवर्सिटी बन गई है। तो उसकी यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट का मेंबर भी हूँ। मैं पढ़ा कराची यूनिवर्सिटी से, तो कराची यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट का 2 टेन्योर के लिए मेंबर रहा हूँ। कायद आज़म से ताल्लुक़ की बुनियाद पर जो इस्लामाबाद की कायद आज़म यूनिवर्सिटी है उसका भी मैं सिंडिकेट का मेंबर रहा हूँ। कोशिश है कि हमसे जो डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है हेल्थ की, मेडिकल की, उसमें मैं कोशिश करता हूँ अपनी खिदमत सर अंजाम देने की। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब बाकी हम बात करते हैं अल मुस्तफ़ा के बारे में कि अल्हम्दुलिल्लाह बात तो ये है कि आदमी जो काम करे वो अपने लिए एक एतमाद की फ़िज़ा पैदा करे।
मसलन ये कि जापान के कराची के कौंसल जनरल ने अल मुस्तफ़ा को जो एक्सरे की मशीन दी है, एनजीओज में से बहुत कम के पास वो होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जदीद तरीन है, उन्होंने खुद ख़रीदी भी, नस्ब भी उन्होंने कराई, हमारे आदमियों की ट्रेनिंग भी उन्होंने ही की। माशाल्लाह। तो इसी तरह से इससे पहले वो आए थे, अल मुस्तफ़ा देख कर विज़िट किया, खुश हुए, तो 3 ऑपरेशन थिएटर बनाकर उन्होंने दिए और उसके बैकअप के लिए सुई गैस से ऑपरेटेड जो है वो जनरेटर भी दिया। तो इस तरह से काम होता। तुर्की बहुत हमारा ब्रदर मुल्क है, जी। तो तुर्की की तरफ से जो हमने खतीजा गर्ल्स कॉलेज बनाया, उसका ऑडिटोरियम सारा का सारा उन्होंने फर्निश कर दिया, एयर कंडीशन कर दिया। वहाँ पर जो बच्चियों के लिए लैब है, कंप्यूटर लैब, वो सारी उनकी बना करके दी हुई है। होंठ कटे और तालू कटे जैसा भी तारुफ भी था, उसमें पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्री ऑपरेशन 50,000 से ज़ायद वो अल मुस्तफ़ा ने किए हैं। सही। बहुत बहुत महंगा ऑपरेशन होता है, बिल्कुल, बहुत बड़ा नंबर है। क्योंकि बाज़ औक़ात तो सिर्फ होंठ कटा होता है, बाज़ औक़ात दांत पर असर होता है, बाज़ औक़ात से इसके होते हैं, दांत पर ही होता है, और कई किस्तों में भी हो सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑपरेशन हमने किए और अल्लाह ताला की तौफीक से लोग माविन हैं जो माविनत करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। तो अब हमारा जो इसमें नया ऑपरेशन थिएटर बना और इस ऑपरेशन के लिए सारी की सारी नई इक्विपमेंट्स चाहिए थी, वो सारी की सारी नई इक्विपमेंट्स जो हैं वो तुर्की की तंजीम टीका है, रजब तैयब उर्दुगान उसके सरपरस्त हैं, उन्होंने प्रोवाइड की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल मुस्तफ़ा की बात जो ख़ास है वो ये है कि अल मुस्तफ़ा इन नामों के काम में रखने ख्याल करती है। मतलब जो 60, 70, 65 साल के बुज़ुर्ग मर्द हैं, उनकी औलाद उनको नहीं देख रही और घर से निकाल देती है। बड़ा दुख होता है ये बहुत देख दुख के, होता और है। अपने फ्यूचर से भी आज डर लगता है। बहुत बड़ा डर लगता है। अल्लाह ताला औलाद की भी हिदायत दे, बिल्कुल। लेकिन हमें पहले हिदायत दे कि औलाद की तरबियत अच्छी करें। बिल्कुल बिल्कुल, पहले तरबियत अच्छी ऐसे ही। करें। अब हमने उनके लिए जो शेल्टर होम बनाया, उसका नाम ऐसे ही अलिफ बे जीम दाल नहीं रख दिया, उसका नाम है गोशा सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु सुभान ताला। अल्लाह। सरकार दो आलम के चहीते चचा शहीद, समझे ना। इसी तरह जो ख़वातीन के लिए बना हुआ है, उस ख़वातीन वाले के नाम भी इसी तरह से किसी भी नाम में रख देते नहीं, उसका नाम रखा है गोशा खातून जन्नत, सुभान अल्लाह। ताकि दिमाग में तरबियत हो। यतीम बच्चों के लिए जो है उनको हम इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं, और ये ताकि वो बाद में मुलाजमत में कहीं जाएं तो उनको दिक्कत न हो। और बच्चे जो यतीम वहाँ पढ़ रहे हैं, उसका नाम यतीम खाना नहीं रखा है, उसका नाम रखा है मेरा घर अल मुस्तफ़ा। यतीम बच्चे से पूछे बेटे आप कहाँ रहते हो, मैं तो यतीम हूँ, यतीम खाने में रहता हूँ। नहीं, वो कहेगा मेरा घर अल मुस्तफ़ा है और मैं उसको अल मुस्तफ़ा में मेरा घर में रहता हूँ। बिल्कुल। तो इस तरह से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में कई हज़ार नौजवान तैयार हैं, पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट, जो चाहते हैं कि उनको पता चले कि किसकी क्या मुश्किल है, बिल्कुल, तो उसकी तरबियत की और जाए। हम लोगों को चाहिए कि हम इनकी मुश्किलों को आसान करें। इस कार्य खैर में इनका साथ देके अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी एक बहुत ही ज़बरदस्त फलाही इदारा है। यहाँ पे बुज़ुर्गों से लेके बच्चों तक की ये लोग खिदमत करते हैं, मदद करते हैं। अपनी ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस इस माह रमज़ान के महीने में ही नहीं, पूरे साल में दीजिए। थोड़ी सी ब्रेक का वक्त आ गया है, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे इंशाल्लाह बरकत रमज़ान में। बरस हो गए उल्फत वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को इस मुल्क के मुस्तकबिल से मोहब्बत करते हुए, मुस्तकबिल मैंने कहा है कि इस मुल्क के बच्चों से मोहब्बत करते हुए, ये बच्चों का सर्जिकल इलाज मुफ्त कराते हैं और वो कोशिश करते हैं कि हंसते खेलते बच्चे वापस जाएं। बच्चे ही इस मुल्क का मुस्तकबिल है और सरमाया है। थोड़ी सी उल्फत, थोड़ी मोहब्बत, थोड़ी इनायत, ये सारे बच्चे खुद ढूंढ लेंगे मंजिल के रास्ते। ये सारे बच्चे इस मुल्क के हैं, ये आपके हैं, ये मेरे बच्चे। तो उल्फत वेलफेयर का ख्याल रखें।
इस मुबारक महीने में जो कुछ आपसे हो सके, जो भी इनायत कर सकें, उल्फत वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का नाम ज़रूर याद रखें और ख्याल करें कि ये आपके बच्चों से मोहब्बत करते हैं, उल्फत करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक जनाब। उल्फत वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पैट्रन इन चीफ शाह सुहेल मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? तबीयत ठीक है आपकी? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमने अभी पैकेज देखा, माशाल्लाह एक बहुत बड़ा नाम आपके ऑर्गेनाइजेशन को मुतारफ़ करवा रहे थे, बता रहे थे इस हवाले से। बहुत ही अमेजिंग काम है कि बच्चों के लिए जो क्रिटिकल ऑपरेशंस हैं सिर्फ उन पे फोकस करना, और अभी तक एक लार्ज नंबर ऑफ किड्स जो हैं वो देव बिन सपोर्टेड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन। मैं चाहूँगी कि आप अपनी ज़ुबान में ख़ुद ज़रा आवाम को बताइए कि किस तरीके से उल्फत चल रही है और किस तरीके से ये खिदमात अंजाम दे रही है। बिस्मिल्लाह हमारी बहुत शुक्रिया। उल्फत वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आज से 12 साल पहले चंद डॉक्टर्स ने बैठ के शुरू किया, और आज माशाल्लाह तकरीबन कोई 700 से लेकर 800 बच्चे तक की ट्रीट कर चुके हैं। और उल्फत की सबसे अच्छी ख़ास बात यह है कि ये अपने बच्चों को सितारे कहते हैं, मरीज़ नहीं कहते, नंबर 1। और ये सितारों का ये पूरा ट्रैक रखते हैं। सही कि पहले दिन जो बच्चा पहला आया था, नजीब, जिसका नाम नजीब था, वो लड़का आज भी इनके उसमें सरपरस्ती में है कि उसका बाकायदा रेगुलर चेकअप भी कराते रहते हैं ये लोग। अच्छा, दूसरा ये इस वजह से भी इसको लिया गया कि उसकी देख के बच्चे की जो पेशेंट की कॉस्ट आती है उसको देख के लोग परेशान हो जाते हैं और इस चैलेंज को कबूल नहीं करते। तो उल्फत ये चैलेंज कबूल करती है और लोगों से पैसे इकट्ठा करके और ऑर्गेनाइज़ करके, जहाँ के भी, अगर पंजाब का लड़का है तो लाहौर में उसका इलाज करा देते हैं, और अगर कराची के करीब सिंध का है तो कराची से करा देते हैं। तो ये इन्होंने बेड़ा अपने ज़िम्मे लिया है, और मेरा ख़्याल है कि ये काम और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रही है इस किस्म का जो उल्फत कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन क्या है उल्फत में? आगे के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? कहाँ कहाँ आप लोगों ने एक्सपेंशन प्लान अपना सोचा हुआ है? देखिए, इंशाल्लाह हमारा इरादा ये है कि हम इसको आगे तक लेके जाएं, पूरे पाकिस्तान में फैलाएं। इसीलिए इस दफ़ा हम टीवी पे भी आ रहे हैं और लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, और अपना जो एम्प्लॉय बढ़ा भी रहे हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम इस चीज़ को सिवाय कराची और पंजाब तक महदूद न रखें बल्कि पूरे पाकिस्तान में लेके जाएं। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि हम कोई भी बच्चा भी, हम चाहते हैं कि जो बच्चा जिसको कोई प्रॉब्लम है वो माशरे का एक बाकायदा एक अच्छा शहरी दोबारा बन के जाए और पाकिस्तान की जो तरक्की उसमें अपना हिस्सा डाल सके, कंट्रीब्यूट कर सके। ये हमारा एम है। और हम चाहते हैं कि कोई बच्चा भी इस वजह से कि उसको इलाज के काबिल नहीं था या इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता और रह ना जाए, ये हमारा एम है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मेडिकल कैंप्स भी हम लोग फराहम करते हैं, ऐसा ही है? उस हवाले से बताइएगा। और डॉक्टर्स किस नौइयत के, कितने डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं? देखिए, हम मेडिकल कैंप पाकिस्तान नेवी के साथ मिलकर भी करते हैं। जितने साहिल की जितनी पट्टी है हम उस पर जाके बाकायदा मेडिकल कैंप करते हैं। इसके अलावा हम कराची के गिरदोनवाह के अंदर जाके हम कैंप करते हैं, और वहाँ पे हमें बाज़ दफ़ा कैंप के अंदर भी कुछ बच्चे ऐसे नज़र आ जाते हैं जिनको इसकी ज़रूरत होती है ऑपरेशन की, और वहाँ से बच्चे पिक करके उनको बाकायदा इलाज किया, तो उनके वालिदैन कितना खुश होते हैं, आप इसे अंदाज़ा लगाएं। सही। तो ये हमारा बाकायदा है कि तकरीबन हम इस वक्त हमने टारगेट रखा हुआ है कि तकरीबन हर हफ्ते कम से कम 2 कैंप ज़रूर कराएं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में। और इसके अलावा हम सिंध के अंदर थर में भी थर जाके कैंप किया हमने, और साहिल पट्टी के ऊपर तो मुस्तकिल हम लोग का ये नेवी, पाकिस्तान नेवी के साथ मिलके हम ये कैंप करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। मुझे बताइएगा किस नौइयत के बच्चे हमारे पास आते हैं? मेजरली कौन से डिजीज़ होते हैं उनको? देखिए, इसमें ज़्यादातर जो हमारा फोकस है वो ये कि हार्ट के, अगर बच्चों के सब दिल का सुराख हो उस पर ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो कॉम्प्लिकेटेड केसेस पे होता है। तो अगर कोई कॉम्प्लिकेशन और भी इसके अलावा है तो वो उसको भी हम हल करने के लिए तैयार रहते हैं। हम हर वक्त बच्चों की हेल्प करने के लिए हम कहीं से डॉक्टर ढूंढ के उनको गाइडेंस भी देते हैं, गाइड भी कर देते हैं, और उसके अलावा उनका अगर कोई ज़रूरत है तो उसको पूरी करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक
इलाज के लिए, क्योंकि मेजरली आप लोगों के पास दिल के सुराख वाले बच्चे जो हैं ज़्यादा। वो ज़्यादा आए हैं। और मैं ये बात जब मैंने आपसे सुनी और फिर तो मैंने ये भी सोचा कि ये मर्ज़ इतना आम होगा कि इतना बड़ा ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन आपके पास आया, मतलब दिल का सुराख बहुत ही आम होगा। और जैसे कि आपने फरमाया और फिर कि माँ बाप को खुद नहीं पता होता कि उनके बच्चों के दिलों में सुराख हैं, तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका इलाज कितनी देर तक जारी रहता है, उस पर कितना ख़र्चा आता है और किस तरीके से हमारी वेलफेयर ये लेके चलती है? देखिए, इस तरह है कि बच्चे के चेहरे से पता चल जाता है, उसका नीलापन उसके अंदर होता है। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन जो बात मैंने सुनी आपने जी, देखी है, जो जी, देखी है, जो सुनी है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि और जब बच्चे का इलाज हुआ या बच्ची का इलाज हुआ, एक बच्ची जो कि बताया गया मुझे कि वो बिल्कुल नीली थी, जब उसका ऑपरेशन हुआ तो माशाल्लाह वो पिंक होके गई है और आज वो बच्ची खुद माँ बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो इस तरह के केसेस बहुत सारे हैं और डॉक्टर्स की खुशी का इंतहा नहीं था जब उन्होंने देखा कि बच्ची के अंदर जो चेंज देखी उन्होंने और तब्दीली देखी, तो उनकी खुशी का इंतहा नहीं रहा उनकी। बिल्कुल। ये सिम्टम्स नज़र आ जाते हैं डॉक्टर्स को, ख़ास तौर पे हाँ। उनको नज़र आ जाते हैं, हम लोग तो ज़रा अच्छा, आप जिस बैकग्राउंड से आए हैं, मैं बड़ी एनजीओज़, अब रमज़ान हमारा तकरीबन ख़त्म ही होने वाला है और डेली हम एनजीओ से मिल रहे होते हैं। आपकी मुझे कहानी बहुत डिफरेंट लगी, आप एक बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड से आए और एक वेलफेयर में मतलब आ जाना, और फिर आपने ये भी फरमाया कि मुझे दिल का सुकून है इस काम में, तो इस हवाले से बताएं कैसा फील करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं चूँकि 40 साल मैंने नेवी में काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट अल्लाह ताला ने मुझसे काम करवाए हैं। और तो मैं समझ रहा था कि अब ये वक्त है कि थोड़ा सा उस तरह का वेलफेयर का काम किया जाए। तो मैंने सिर्फ यही नहीं ज्वाइन किया, 3-4 और ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एक करेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन ज्वाइन किया मैंने, उनके लिए करेक्टर पे काम करना है, एक रिसाले के पैटर्न चीफ बनाऊँ, ताकि जो भी 40 साल 50 साल में जो हमें उस्तादों ने सिखाया है वो सब वापस दे सकूँ। तो ये एक ऐसा काम है, मैं समझता हूँ कि जिसमें आपको बड़ा सुकून मिलता है और मैं अपने साथियों को भी इसमें इन्वॉल्व करूँगा। मेरे एक कॉलेज के साथी जो है काफ़ी डॉक्टर्स वगैरह, इंजीनियर्स वगैरह काफ़ी हैं और ये वक्त आ गया है कि हम अब बजाय इसके कि जो कुछ हमने हासिल किया, कौम ने दिया हमें, अब वो हम नेवी ने दिया, बांटें वापस आगे। वापस दे बांटे बहुत ज़बरदस्त हम लेसन यहाँ से सीखते हैं। वही वाली बात कि इंसान जब ज़िंदगी में सब कुछ अचीव कर चुका होता है, ये मुंह पे कहने वाली बात नहीं है, मैं ख़ुद भी सीख रही हूँ, तो मैं आप लोगों को भी शेयर कर रही हूँ ये सीख अपनी, कि जैसे कि सुहेल साहब अपनी ज़िंदगी में एक बड़ी डेजिग्नेशन पे रहे, एक हुकूमती एक पोजीशन पे रहे, ज़िंदगी में सब कुछ मिल चुका था, यकीनन बच्चे भी बड़े हो चुके होंगे, खैरियत से सारे मामलात से निमट चुके होंगे, फिर भी जो सुकून और तस्कीन का लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया ना, वो खिदमत खल्क में ही है। और रमज़ानुल मुबारक का महीना ऐसा है कि जिसमें हम जितनी नेकियां करते हैं, रोज़ाना ये बात आपको कहती हूँ कि अल्लाह ताला कई गुना ज़्यादा उसका अजर अज़ीम आपको अता करता है। तो बिल्कुल इन्हीं की तरह हमें भी, अगर आप दिल का सुकून ढूंढ रहे हैं ना, अगर दिल की तस्कीन आप ढूंढ रहे हैं जो आपको कहीं दुनिया में नहीं मिल रही, तो आप यकीन करें कि आप एक अल्लाह के बंदे के लिए खड़े हो जाएं, उसके लिए आगे हाथ बढ़ाएं, अल्लाह ताला वो हाथ आपका पकड़ लेगा और आपको ऊपर खींच लेगा आगे कामयाबियों की बुलंदियों पे। मेरी आपसे अपील है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें इस ऑर्गेनाइजेशन को। इस नंबर भी गिवन होगा, जो भी इनके कॉन्टैक्ट प्लेसेस हैं वो हमारी स्क्रीन्स पे अवेलेबल होंगी। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। छोटी सी ब्रेक पे हम जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, इंशाल्लाह फिर दोबारा ज़रूर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे बरकते रमज़ान में। अस्सलाम वालेकुम जी, बरकत रमज़ान में हम वापस आ चुके हैं और अब हमारा फेवरेट टाइम शुरू हो चुका है, क्योंकि लर्निंग जो होती है ना वो बहुत मज़े की होती है। जो शौक़ रखने वाला इंसान होता है ना, वो हर दिन हर लम्हा सीखना चाहता है। और मैं जिस तरह अपने उलमा किराम से सीख रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप सब मिल के मेरे साथ सीखें, क्योंकि रमज़ान मुबारक के दिन बहुत कम रह गए हैं और बहुत कम मौका रह गया है कि हम लोग दीन इस्लाम को सीख और समझ सकें, क्योंकि उसके बाद तो हर नाक़िस अक़ल मुसलमान की तरह हम लोगों ने भी इधर उधर हो जाना है। रमज़ान वाले मुसलमान हो चुके हैं हम लोग आजकल। मेरी जो लौट है ना, वो तो रमज़ान वाली मुसलमान हो चुकी है। और मेरी दरख्वास्त है आप सबसे कि जो भी कुछ सीखते हैं और समझते हैं उसको अपनी ज़िंदगी के मामूलात में शामिल कर लें। जनाब, नशरियात में शामिल हो चुकी हैं मेरी प्यारी सरवत अस्करी आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़ायज़ा कामरान, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक हैं। सलमान आलम, अस्सलाम वालेकुम। तस्बीह में मसरूफ़,
हैं और हमारे प्यारे मुफ्ती साहब मुफ्ती जुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे मुफ्ती साहब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, आज जो है वो टॉपिक ख़वातीन को बहुत ज़्यादा ज़ोर से देखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारी ख़वातीन को पता ही नहीं होता कि उनके हक़ क्या क्या हैं और मर्दों के फ़राइज़ क्या क्या हैं। और मुफ्ती साहब जो है, मुझे लगता है पूरी नशरियात में ख़वातीन के बड़े फेवरेट हो चुके हैं, क्योंकि हमारे मुफ्ती साहब जो हैं वो ख़वातीन के लिए बड़ा बोलते हैं। और ये चीज़ हम आपा बहुत कम देखते हैं कि अगर मर्द हजरात औरतों के हकूक़ के लिए बोलें तो ये बहुत ही एक डिफरेंट सी चीज़ होती है आज के माशरे में। तो आज का टॉपिक है इस्लाम में औरत के हुकूक़। मुफ्ती साहब, हम लोग आज के ज़माने में ये एक तासुर देते हैं लोगों को कि इस्लाम ने औरत को बहुत ज़्यादा पिसाया हुआ है और दबाया हुआ है और घरों पे बिठाया हुआ है, जबकि हम जब इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसके बारे में मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊंगी कि हमारे पास दीन इस्लाम की तारीख़ में जो है वो पुलिस के इदारे में भी एक बहुत बड़ी खातून गुजरी हैं। इसके अलावा नर्स बहुत बड़ी हमारी दीन इस्लाम में रही हैं, जिन्होंने जंग के मौक़ों पे जो है वो खिदमत की है आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और तमाम सहाबे कराम की मतलब चीज़ें देखी हैं। अगर कोई ज़ख्मी हो जाए तो उनको देखा है और आगे भी ये चीज़ें सिखाई हैं लोगों को। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऐसे बड़े नाम गुजरे हैं, मैं चाहूँगी कि मैं वो बाद में आपको दूसरी ब्रेक में बताऊँ। शुरू करते हैं मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब बताइएगा, दीन इस्लाम में औरत के हकूक़ क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा व बनाहुमा वल फातिमा। सबसे पहली बात मैं ये आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने उस मौजू का इंतखाब किया जो एक तल्ख़ मौजू है जी। अगर मैं ख़वातीन के हुकूक़ पर आपने कहा कि बोलता हूँ तो मैं नहीं बोलता, मैं शरीयत मुताहरा के अहकाम सुनाता हूँ। सही। आम तौर पर यह समझा जाता है कि दीन इस्लाम ने औरत को बिल्कुल महबूस कर दिया और बिल्कुल बंद कर दिया है जी। और दीन इस्लाम ने औरत का कोई हक़ नहीं रखा। आप ये देखिए ना कि दौरे जाहिलियत में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले जिस बच्ची को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था और उसका बाप खुद उसको अपने हाथ से दफनाता था और बच्ची के पैदा होने को एक बहुत बड़ा ताना समझा जाता था और बच्ची के पैदा होने के बाद कई कई दिन तक सोग मनाया जाता था और फिर उस सोग को इस तरीके से ठंडा किया जाता था कि उस बच्ची को जाकर दफन करके आ जाते थे, जिंदा दरगोर कर देते थे। बिल्कुल। उस बच्ची को, उस औरत को दीन इस्लाम ने कितना बड़ा हक दिया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ख़बरदार, औरत भी दीगर लोगों की तरह इंसान है और अगर वो कलिमा तय्यबा पढ़ने वाली है तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी की दो बेटियां हों और वो दो बेटियों की अच्छी तरबियत करके और उनको ब्याह दे, यानी उनका निकाह कर दे, तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो और मैं दोनों जन्नत में एक साथ ऐसे होंगे। बिल्कुल। कि औरत को कितना बड़ा हक दिया दीन इस्लाम ने। एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अगर किसी की दो बेटियां ना हो तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर एक बेटी भी हो ना तो वो उसकी अच्छी तरबियत करे और उसका निकाह कर दे तो अल्लाह ताला उसको ये नाम अता फरमाएगा कि कल बरोज़ क़यामत वो और मैं दोनों एक साथ होंगे। तो सबसे पहले ये जो खाम ख्याली है कि दीन इस्लाम औरत को हक नहीं देता, इस खाम ख्याली को ख़त्म करें। दीन इस्लाम ने औरत की बेटी होने के रूप में उसको इतना बड़ा हक दिया कि विरासत में अगर एक बेटी है तो उसको निस्फ विरासत मिलेगी और अगर एक से ज़ायद है तो 2/3 मिलेगी। सही। और अगर बेटी के साथ बेटा आ जाए तो फिर बेटी की विरासत की जो तकसीम कार है वो और तब्दील हो जाएगी। यानी बेटी को दीन इस्लाम ने बाप और माँ की विरासत में भी हकदार ठहराया। आपको हैरत होगी बिल्कुल कि अगर एक तो हम तो ये समझते हैं कि बाप की विरासत में से बेटी को हिस्सा मिलता है, ऐसा नहीं है, बल्कि दीन इस्लाम ये कहता है कि माँ की विरासत में से भी बेटी को हिस्सा दिया जाएगा जितना उसका हिस्सा बनता होगा। सही। फिर उसके बाद दीन इस्लाम ने औरत को कितना बड़ा हक दिया कि कहा कि अगर औरत माँ है जी और माँ के हुकूक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने बयान किए कि आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा के बारहा पूछने पर, हर मर्तबा पूछने पर इरशाद फरमाया कि तेरी माँ का तुझ पर हक है, तेरी माँ का तुझ पर हक है।
तेरी माँ का तुझ पर हक है, 3 मरतबा ये इरशाद फरमाया, और चौथी मरतबा ये इरशाद फरमाया तेरे बाप का तुझ पर हक है। तो वो औरत ही है ना जिसको इतना हक दिया गया। बिल्कुल। और फिर यहाँ तक इरशाद फरमाया कि अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। और फिर यहाँ पर अपनी उम्मत को दर्स देने के लिए और उन लिबरल्स को दर्स देने के लिए जो ये सोचते हैं कि दीन इस्लाम ने औरत को कोई हक नहीं दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज़ पढ़ाने के लिए बाहर तशरीफ़ लाते हैं, और एक जम्मे गफ़ीर है मस्जिद नबवी अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम में। साहबा का एक बहुत बड़ा इस वक्त मजमा बन चुका है कि वो दीन इस्लाम, जो किसी ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। वो दीन के बज़ में जहाँ हुई जिससे चरागा, आज उसकी मजालिस में ना बत्ती ना दिया है। वो दीन जब पावरफुल हुआ, ताकतवर हुआ, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी से बाहर निकले ना, तो बाहर निकल के आप अलैहिस्सलाम के दिल पर एक खुशी के इजहार हुआ। आप मस्जिद में आए तो आपके दिल में एक मसरत की कैफियत फूटी। तो आपने क्या जुमला कहा? आप अलैहिस्सलाम ने ये नहीं इरशाद फरमाया काश आज मेरे वालिद जिंदा होते तो वो देखते। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया काश आज मेरी माँ जिंदा होती तो वो देखती कि तेरा बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको तू बेयारो मददगार छोड़कर दुनिया से चली गई थी, जिसका कोई नहीं था, आज उसके चाहने वाले कितने हो गए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने औरत को कितना हक दिया, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी इस दुनिया में मुझे 2 चीजें पसंद है, एक खुशबू और एक औरत। इससे बढ़कर और क्या बात होगी? यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। छोटी सी ब्रेक में जाएंगे, वापस आएंगे बरकते रमजान में और जानेंगे इस्लाम में खवातीन के हुकूक। जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है। जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है। बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला, बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला। हाथ उठते नहीं झोली मेरी भर जाती है। अल्लाह 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 अल्लाह। मुझे न देख करीमी पे रख नजर अपनी, मुझे न देख करीमी पे रख नजर अपनी। गुनाहगार हुए मेरे पालने वाले, गिरा हूँ जो तो मोहम्मद का नाम है लब पर। संभाल दोनों जहां के संभालने वाले। अल्लाह 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 अल्लाह। और अपने माबूद से उम्मीद लगाए रखना, अपने माबूद से उम्मीद लगाए रखना। वो ही सुनता है सदा हाथ उठाए रखना। अपने बंदों से मोहब्बत तो सिफत है उसकी, वरना मुझ जैसे गुनाहगार पे साए रखना, वरना मुझ जैसे गुनाहगार पे साए रखना। कुछ भी दामन में नहीं नाम मोहम्मद के सिवा,
अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है। बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला, हाथ उठते नहीं झोली मेरी भर जाती है। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बहुत बहुत प्यारा कलाम पढ़ा आपने फ़ायज़ा। सरवत आपा, ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से बात हो रही है। एक बहुत बड़ा मुअम्मा है, वो ये कि अगर हमारी ख़वातीन को कोई पसंद आ जाता है शादी करने के लिए तो उसको ठीक नहीं समझा जाता। दीन इस्लाम ने क्या औरत को अपना शौहर चुनने की और पसंद करने की इजाज़त दी है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि दीन इस्लाम में औरत की इजाज़त उतनी ही ज़रूरी है, बेटी की इजाज़त ज़रूरी है, लेकिन निकाह के लिए वली की सरपरस्त की इजाज़त बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बल्कि वली और सरपरस्त को सर पे खड़ा होना ज़रूरी है, ताकि उसकी इजाज़त के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन ये बात याद रखिए कि दीन इस्लाम में औरत को परवरदिगार आलम ने इतने हुकूक अता फ़रमाए हैं कि हम जब बात करते हैं उम्मुल मोमिनीन मलिकतुल अरब बीबी खदीजतुल कुबरा की, तो खदीजतुल कुबरा ने ना सिर्फ ये कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी मारिफत के साथ देखा था, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तर अखलाक़ हसना पर वो ईमान लाई थी, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या उन्होंने ख़ुद अक़्द का पैगाम भिजवाया। अपनी सहेली नफीसा के ज़रिए अपने चचाज़ाद भाई वर्क़ा बिन नौफल से मशवरा किया, और वर्क़ा बिन नौफल ने कहा कि मैंने दीगर अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम अम्बिया मा सबक़ की किताबों में पढ़ा है कि आखिरी नबी का ज़हूर इसी सरज़मीन अरब पर होगा। तो इस मारिफत की शमा की बिना पर उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अक़्द का पैगाम भिजवाया, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जब उस अक़्द के पैगाम को मंजूर किया गया तो सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नया घर तश्कील पाया, और आज तक हमारी जानें कुर्बान हो जाएँ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पाक घराने पर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। और एक और चीज़ हम लोग हमेशा देखते हैं और सुनते हैं मुफ्ती साहब के मर्दों को औरतों पे बरतरी हासिल है, मगर मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि इसका कोई ना कोई अलग एक्सपेक्ट होगा। किस एक्सपेक्ट में बरतरी हासिल है, रूहानी तौर पे या जिस्मानी तौर पे? देखिए, इसमें सबसे पहला तो ये है कि कुरान पाक ने जो कहा है कि अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, ये कोई मेरा आपका या किसी आलिम का बयान करदा मसला नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला की किताब का बयान करदा कानून है कि मर्दों को औरतों पर बरतरी हासिल है। इसमें बहुत सारी जिहात हैं। सबसे पहली जिहात ये है कि औरत नबिया नहीं हो सकती। सही। कोई भी औरत कभी भी नबी नहीं बन सकती, ना रसूल बन सकती है। दूसरी जिहात ये है कि औरत बाकायदा तौर पर मुफ्तिया नहीं हो सकती, कि जैसे मुफ्ती होते हैं फतवा आलिमा हो सकती है, बस आलिमा हो सकती है, मुफ्तिया नहीं हो सकती, बाकायदा मुफ्तिया नहीं हो सकती। मसाइल लोगों को बता सकती है, लेकिन इफ्ता की उसको इजाज़त नहीं हो सकती। क्यों मुफ्ती साहब? हाँ, इसकी ये सब इसमें एक तो ये कि मैं सबसे पहली बात ये अर्ज़ कर दूं कि कुरान ने जिस चीज़ को क्लियर कर दिया ना, उसमें क्यों का सवाल नहीं है। अच्छा, पहली बात ये, या हदीस ने जिस चीज़ को क्लियर कर दिया उसमें क्यों का सवाल नहीं है। सही। दूसरी बात, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब ये बिल्कुल नाराज़गी वाली बात नहीं है, आप अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया ख़वातीन को कि तुम्हारा जो अक्ल का जो मामला है मर्दों के मुकाबले में थोड़ा कम है। अच्छा। खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम का इरशाद है, चूँकि औरत बुनियादी तौर पर जज्बाती है और वो जज्बात के हाथों मजबूर है, इसी वजह से इसको सिनफ़े नाजुक कहा जाता है। अगरचे इसके काम, यहाँ पर मैं बात ये भी अर्ज़ कर दूँ कि अगरचे इसके काम सिनफ़े नाजुक वाले नहीं है, औरत जितनी मेहनत करती है, जितनी तगोदो करती है, जितना स्ट्रगल करती है, अल्लाह ताला ने इसको जितनी ताकत दी है उस एतबार से सिनफ़े नाजुक नहीं है। हमसे ज़्यादा और मर्दों से ज़्यादा मेहनत करती है औरत। अपने घर में आप देखें कितने काम करती है। बहरहाल वो एक अलहदा मसला है।
लेकिन चूंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने औरतों के इख्तियारात इतने रखे हैं कि औरतों को मर्दों पर बरतरी नहीं दी गई, फैसला करने का इख्तियार मर्द को दिया गया। और इसी तरीके से वो बड़े काम जो सिर्फ मर्द कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे जिहाद में शिरकत। अब जिहाद में शुरू में तो ख़वातीन शरीक होती थी, लेकिन बाद में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया कि ख़वातीन को अब जिहाद में शिरकत की इजाज़त नहीं है। तो इस वजह से भी औरतों पर मर्दों को बरतरी हासिल है। सही। अच्छा, यहाँ ये भी मैं आपको आम बात बता दूं कि इस्लाम की जो पहली जो जंग लड़ी गई, उस जंग में भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तमाम सहाबा को और तमाम मुजाहिदीन को जमा करके ये इरशाद फरमाया जंग बदर में कि खबरदार किसी औरत पर हाथ नहीं उठाना, सही। किसी औरत पर तलवार नहीं उठाना, किसी औरत को कैद नहीं करना। तो आप ये देखिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम इस बात को जानते थे कि चूँकि औरतों के जो मर्दों पर जो बरतरी है, औरत आसानी से मर्द के काबू में आ सकती है और मर्द उसको कैद कर सकते हैं, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने इससे मना फरमाया कि औरत पर हाथ नहीं उठाना। इस वजह से भी मर्दों पर औरतों पर मर्दों को बरतरी हासिल है। सही सही। अच्छा सरवत, आप ये बताइएगा कि अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम के ज़रिए हमें ये बताया कि तलाक जो है वो गलीज़ तरीन हलाल अमल है। तलाक की जहाँ पे बात आती है तो हमारी ख़वातीन को ज़्यादातर ये नहीं पता होता कि उनके पास खुला का हक भी है। इस हवाले से आप क्या इरशाद फरमाएंगी? अच्छा, कि दीन इस्लाम ने एक ऐसा कानून दिया है कि जिसकी बिना पर कोई भी औरत अपने आप को ग़ुलाम या कैदी ना समझ सके और मर्द हजरात को ये धमकाने का मौका ना मिल सके कि मैं अभी तलाक दूंगा और छुट्टी करूंगा, बात ख़त्म। बल्कि अगर मर्द के पास तलाक का हक़ है तो औरत भी अलहदी इख्तियार कर सकती है और औरत भी खुला ले सकती है। लेकिन याद रखिएगा कि तलाक या खुला एक नापसंदीदा अमल है परवरदिगार आलम के नज़दीक, जायज़ अमाल में, हलाल अमाल में। तो हमें दुआ ये करनी चाहिए कि पाक परवरदिगार आलम हर एक का घर बना रहे और हर एक की ज़िंदगी बनी रहे। और औरत को खुदा ने बहुत ज़्यादा हुकूक अता फ़रमाए हैं, इतने हुकूक अता फ़रमाए हैं कि अगर वो बाप के घर में बेटी बनकर रहती है तो बाप के सीने पर सोती है, अगर वो भाई के पास बहन होती है तो भाई की आंखों का तारा होती है, अगर वो शौहर के पास बीवी होती है तो उसके लिए तस्कीन क़ल्ब का सबब होती है, और अगर बाप के पास बेटी होती है तो क्या कहना उसका, किसी शायर से ना ज़ाकिर न वली से पूछो, प्यार बेटी का हुसैन इब्ने अली से पूछो। तो मैं ये कहती हूँ कि औरत और मर्द एक चोली दामन का साथ है और ये एक दूसरे से जुदा ही नहीं रह सकते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दोनों को एक दूसरे के लिए इसलिए बनाया है ताकि हमारे घरों की तश्कील अच्छे से हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुफ्ती साहब, आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं अपने मसाइल लेके, यकीनन ख़वातीन भी आती होंगी और मैं ख़ुद एक लड़की हूँ, मैं लड़कियों के साथ रहती हूँ, मैरिड होती हैं ज़्यादातर फ्रेंड्स। तो मामला ये आता है कि बहुत जुल्म हो रहा है हमारे माशरे में, औरतों पे बहुत जुल्म हो रहा है। मुफ्ती साहब, सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद नहीं, जहनी तशद्दुद भी एक चीज़ है। गालियाँ पड़ रही हैं, आपकी इज़्ज़त नफ्स को मजरू किया जा रहा है, आपके घर वालों को गालियाँ दी जा रही हैं, जैसे कि आपने फरमाया कि धमकियाँ दी जा रही हैं। तलाक जो है ना, एक वो आ गया इनके पास वेपन, और कुछ भी औरत अगर जगह से हिलती भी है तो मार दूंगा गोली, तलाक दे दूंगा। मुफ्ती साहब, मामला कहाँ तक पहुँचे तो औरत ये सोचे कि चलो ठीक है तलाक देते हो तो दे दो, क्योंकि घर बसाने की कोशिश में भी हम देखते हैं कि एक औरत ख़त्म हो जाती है। देखिए, ये जो नारा लगाया जाता है ना, रोटी कपड़ा और मकान, ये नया नारा नहीं है, ये इस्लाम का नारा है। इस्लाम ने ऐसे आदमी पर निकाह करना हराम करार दिया है जो औरत के ये 3 हुकूक ना अदा कर सकता हो, रोटी कपड़ा और मकान। अच्छा। कि 3 हुकूक औरत के ना दे सकता हो, ऐसे आदमी पर निकाह करना हराम है। और जो आदमी ये 3 हुकूक दे सकता हो, बालिग हो, ऐसे आदमी पर फिर निकाह करना फ़र्ज़ है अगर वो दीगर ज़रूरियात उसको महसूस होती हैं। ऐसा आदमी जो औरत को रोटी कपड़ा और मकान नहीं दे सकता, वो हमारे मुआशरे का सबसे बेगैरत इंसान है, उसको डूब कर मर जाना चाहिए एक चुल्लू भर पानी में। और ऐसा आदमी जो औरत पर हाथ उठाता है, उस आदमी को भी, ये मर्दानगी नहीं है आप औरत पर हाथ उठाते हैं, आप पूरा कुरान उठा कर देख लीजिए, अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमो बेश 6.5 लाख हदीसें हैं। मादरत के साथ मैं इस तरह की बातों में थोड़ा जज्बाती हो जाता हूँ, वो मेरा अपना, वो मेरा अपना ज़रूरत है हमें। 6.5 लाख हदीसें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की
किसी हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द को, ना कुरान की किसी आयत में मर्द को ये इख्तियार दिया गया है कि तुमने औरत का खाना रोकना है, तुमने औरत का पीना रोकना है, औरत का कपड़ा रोकना है, औरत का मकान उससे छीनना है, या औरत पर हाथ उठाना है, या औरत के बच्चे उससे छीन रहे हैं। माजरत के साथ सबसे पहला ताना ये दिया जाता है कि तुम्हें तलाक दे दूंगा बच्चे और तुम्हारे छीन बच्चों को लूंगा। छीन लेंगे। और वो सासें, मैं उन सासों को मनहूस सासें जो अपनी बहुओं को मनहूस समझती हैं, उससे बढ़कर मनहूस सास कोई नहीं होगी जो अपनी बहू को मनहूस समझती मुफ्ती है। साहब यही रही, उससे बढ़कर जालिम सास कोई नहीं होगी जो अपनी बहू को मजलूम समझती है। बिल्कुल बिल्कुल यही रहेगा मुफ्ती साहब। यहीं से हम वापस शुरू करेंगे, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, हमारे साथ रहना है। बरकत रमज़ान में हम वापस आ चुके हैं और दीन इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक पे बात हो रही है। मुफ्ती साहब आप कुछ इरशाद फरमा रहे थे, जारी कीजिए। जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुआशरे, हम क्यों इस बात को भूल जाते हैं कि जो औरत हमारे घर पे आई है, जो बच्ची हमारे घर पर आई है, वो भी किसी की बेटी है। जी, सास खुद ये चाहती है कि मेरी बेटी अय्याशी करे, मेरा दामाद उसको अलहदा लेकर रहे और जी। वो अच्छे बड़े घर में रहे, उसको तमाम फैसिलिटीज मिले। और अगर यही काम उसका बेटा उस किसी और की बेटी के साथ कर देता है तो घर में तूफान बदतमीजी खड़ा हो जाता है। और तुम तो अकेले रहती हो, तुम्हें क्या टेंशन? ये दोहरी पॉलिसी क्यों? ये सही, डबल मतलब बिल्कुल। खुद अपने दामाद को कोसती रहेगी और हाँ, कहती रहेगी कि अलग तुम मेरी घर दिला बेटी को दो। अकेले नहीं रख सकते, तुम मेरी बेटी की खुशियों का ख्याल नहीं कर सकते। आपको क्या शरीयत मुतारा ने इस बात की इजाजत दी है कि आप अपने दामाद को, पहली बात तो ये कि आप अपने दामाद को इस बात पर मजबूर करें कि जो मैं कहूँ वो तू कर? सही बात। और क्या आपको शरीयत मुतारा ने इस बात की भी इजाजत दी है कि आप अपने बेटे को इस बात पर मजबूर करें कि मैं कह रही हूँ उसको तलाक दे तो तलाक दे ही दे? अल्लाह। शरीयत मुतारा में उन बेटों को भी कहना चाहूँगा, उन बेटियों को भी कहना चाहूँगा कि शरीयत आपको वालिदैन की बात मानने की इजाज़त देती है, सही। लेकिन शरीयत आपको वालिदैन की वो बात मानने की इजाज़त देती है जो बात हक है, जो सही। शरीयत से टकराती है। अगर आपकी बीवी कोई ऐसा काम नहीं करती जो शरीयत मुतारा के खिलाफ है तो आप उसको तलाक देने का आपके पास भी राइट नहीं है। सही। शरीयत मुतारा ने आपको भी राइट नहीं दिया। और सिर्फ तलाक और नहीं, फिर ताना देने का भी कोई राइट नहीं ताना है। देने का भी राइट नहीं है। ताना देने की दूर की तो बात, लोग मारते हैं खवातीन को। बिल्कुल। इसका भी कल बरोज़े क़यामत अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना पड़ेगा, बिल्कुल। जवाब देना पड़ेगा। अलग तो घर। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही कि अदलो इंसाफ कयामत पर ही नहीं मौकूफ, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। तो ऐसे लोगों को इनकी जिंदगी खुद गुनाहों की सजा देगी। बिल्कुल बिल्कुल। और बात हो ही रही है इस हवाले से, तो औरतों के भी बहुत सारे फ़राइज़ हैं, हमारी औरतों को भी समझने की ज़रूरत है। और जब ये बात आती है तो हम सोचते हैं कि औरत को वफ़ादार होनी चाहिए। हमारे दीन इस्लाम में बेहतरीन वफ़ादार ख़ातून जनाब उम्मुल बनीन के हवाले से मैं चाहती हूँ सरवत अस्करी आपा खुद इरशाद फरमाएं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने हज़रत अकील को बुलाया। अच्छा, अकील अंसाब अरब के बड़े माहिर थे और दूर दूर से लोग उनसे पूछने के लिए आया ही करते थे। और वो अरब जो कि इंसान तो इंसान, जानवरों का, घोड़े तक का शजरा रखते थे। तो हज़रत अकील से मौलाए कायनात ने कहा कि मेरे लिए किसी बहादुर, किसी शुजा, किसी वफ़ादार कबीले की ऐसी औरत का इंतखाब करो कि जिनसे मैं अक़्द करूँ और जिनसे खुदा मुझे एक ऐसा बेटा अता करे जो कि करबला में मेरे हुसैन का अलमदार बने। तो ये वो बात है कि जिससे हमको ये समझ में आती है कि फैमिली बैकग्राउंड, ख़ानदानी हसब व नसब, आपकी जो ख़ानदानी सिफ़ात होती हैं वो आपके साथ साथ चलती हैं। तो हज़रत अकील ने कबीले बनी कलाब का तज़किरा किया और कहा कि वहाँ के सरदार की बेटी जो कि फ़ातिमा बिनते हज़ाम जिनका नाम आया है तारीख़ में, और उनको वो शादी के सनो साल को भी हैं और उनके यहाँ अक़्द का पैगाम दिया जाए। अच्छा, जिस वक्त अक़्द का पैगाम लेकर हज़रत अकील गए तो देखिए ये बात बहुत तवज्जो तलब है कि हज़रत हज़ाम के पास जब रिश्ते का पैगाम लेकर गए तो हज़ाम ने कहा कि मैं अपनी बेटी से पूछूँ
मैं अपनी ज़ौजा से पूछूं, यानी ये नहीं कि सिर्फ अली अमीरुल मोमिनीन का रिश्ता आया, अक़्द का पैगाम आया तो वो खुश हो गए और मर्दों ने आपस में बात कर ली। और जिस वक्त हज़रत हज़ाम आए हैं हुजरे में अपनी बेटी से रज़ा लेने के लिए, तो रिवायत ये कहती है कि उस वक्त जनाब फ़ातिमा की वालिदा जो थी, यानी फ़ातिमा बिनते हज़ाम की वालिदा जो थी, वो उनके जुल्फ़ों में शाना कर रही थी, उनके कंघी कर रही थी। और उन्होंने कहना शुरू किया, कहा कि अम्मा जान, कल की शब मैंने एक अजब ख्वाब देखा। मैंने देखा कि आसमान जो है वो सितारों से भरा हुआ है और एक ऐसा चाँद जो कि आसमान पर रोशन था वो आसमान से उतरकर मेरी आगोश में आ गए, और उसके पीछे पीछे जो 3 उस आसमान पर सबसे ज़्यादा रोशन सितारे थे वो भी उतरकर मेरी आगोश में आ गए। अम्मा जान, इस ख्वाब की ताबीर क्या है? और एन उस वक्त हज़रत हज़ाम बिन खालिद दाखिल हुए ख़ैमे में और कहा कि अली अमीरुल मोमिनीन के अक़्द का पैगाम आया है। तो सबसे पहली बात, अच्छा, हज़रत हज़ाम ने जो अपनी ज़ौजा से पूछा, कहा कि देखो हमारा वो ख़ानदान नबूवत का घराना है, वो ख़ानदान रिसालत का घराना है, शरीयत का, इमामत का, हिदायत का घराना है। हम खाना बदोश लोग हैं, हम बादिया नशीन लोग हैं। क्या हमारी बेटी इस काबिल है या नहीं है कि उस घराने के उसूलों पर पूरा उतर सके? तो उस वक्त जनाब फ़ातिमा बिनते हज़ाम की वालिदा ने कहा कि बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को अल्लाह की वहदानियत पर, रसूल की रिसालत पर और अली इब्न अबी तालिब की विलायत पर पाला है, और इंशाअल्लाह ताला ये उस घर में जाकर अपना मकाम बनाएगी। और उसके बाद मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का अक़्द हुआ और जनाब फ़ातिमा बिनते हज़ाम दुल्हन बनकर मौला कायनात शेर खुदा के घर में तशरीफ़ लाई। और जब तशरीफ़ लाई तो आपने आकर सबसे पहले घर की दहलीज़ को बोसा दिया और कहा कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि जिस घर में मेरी शहज़ादी मखदूमा कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रहती थी, मैं उस घर में कनीज़ बनकर आ गई। और उसके बाद जनाब हसन और हुसैन की इस तरीक़े से खिदमत गुजारी की बीबी उम्मुल बनीन ने। और मैं उनके इस लक़ब का भी तज़किरा करती चलूँ कि एक रोज़ जनाब फ़ातिमा बिनते हज़ाम ने मौला कायनात शेर खुदा से कहा कि आप मुझे मेरे नाम फ़ातिमा से ना कहकर पुकारा कीजिए, इसलिए कि मैं देखती हूँ कि जनाब फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बच्चे हैं वो जब आप मुझे फ़ातिमा कहकर पुकारते हैं तो वो इधर उधर देखने लगते हैं। और उस वक्त मौला शेर खुदा ने आपको बीबी उम्मुल बनीन का लक़ब अता फरमाया, यानी बेटों की माँ। और सन 26 हिजरी थी कि परवरदिगार आलम ने आपको 4 शाबान को हज़रत अब्बास अलमदार जैसा बेटा अता फरमाया, और उसके बाद 3 बेटे और उनकी आगोश में। वफ़ा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं, और मौला अब्बास की वालदा थी ये जनाब उम्मुल बनीन। इनके निकाह का वाक़या जो पूरा है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, और मुझे हमेशा ये चीज़ इतनी जहन में रह जाती है और याद आती है बार बार कि जैसे उनके बेटे थे तो माँ कैसी होगी, क्योंकि परवरिश तो माँ की तरफ से ही होती है। हैदर के बाद मुल्क की शुजाअत का ताजवर, वो बादशाह सब्र तहम्मुल का हम सफ़र, जिसने किया है लुट के दिल आदमी में घर, जिसके लहू से धुल के निखरती रही सहर, वो जिसका नाम चश्मे आबे हयात है, वो जिसका नाम आज भी मौजे हयात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि रिश्ता जब हम देखने के लिए जाते हैं कहीं, तो यकीनन हर चीज़ की तरह आका ने यहाँ पे भी हमें कोई मशअरे राह दी होगी। रिश्ता जब तय करते हैं तो क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को रिश्ते करने और रिश्ते देने के मामले में भी तरबियत इरशाद फरमाई है, और अपनी उम्मत को भी इस बारे में आप अलैहिस्सलाम ने गाइड किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में ये इरशाद फरमाया कि मैं रिश्ता करने में जी और रिश्ता देने में, दोनों हाल में, दोनों चीज़ों में अल्लाह की मर्ज़ी का पाबंद हूँ। हमें रिश्ता करने में क्या देखना चाहिए कि औरत की दीनदारी देखनी चाहिए, कितनी दीनदारी है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये एक गलत फहमी, ये खाम ख्याली पाई जाती है कि औरत को घरदारी का, जिसको घर बस्ती कहा जाता है, घर बस्ती का काम ना आता हो तो कोई मसला नहीं है। दीन इस्लाम इस चीज़ को भी देखता है कि औरत घर के कामों को भी जानती हो, अपने शौहर को संभालना भी जानती हो, ये औरत के हुकूक में शामिल है जी। या एक लगे हाथों में थोड़ी सी तल्ख बात कर दूं कि औरत के हुकूक में अपने शौहर के मामलात को देखना शामिल है। बिल्कुल। औरत के हुकूक में अपने देवर के कपड़े धोना शामिल नहीं है। सुभान अल्लाह। औरत के हुकूक में अपने देवर के कपड़े इस्त्री करना शामिल नहीं है। बिल्कुल। आप देखिए ना, इस्लाम अगर वो करती है तो इसका एहसान इसका है। एहसान है। इस्लाम देखिए कितना खूबसूरत दीन है और कितना प्यारा दीन है कि इस्लाम औरत के हुकूक कहाँ तक बयान करता है, और बिलखुसूस नंदों के हुकूक शामिल नहीं है औरत के हुकूक में। ये भी मैं आपको ये बात अर्ज कर दूं कि वो नंदे जो समझिए कि यूं चौधरी बनकर बैठी हुई होती है
और भाभी पर जो है हुक्म चला रही होती है, ये हर घर की कहानी है। आप सोचेंगे मुफ्ती साहब को ये कैसे पता है कि हर घर की कहानी है। इस्लाम इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम सिर्फ इतनी इजाज़त देता है कि औरत ने अपने शौहर के हुकूक पूरे करने हैं। सही, बस सही, इतना है, इसके सही, अलावा और कुछ नहीं। सही। और एक और बात भी, माजरत सलमान के कलाम की तरफ जाना है मगर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। हम ये सुनते हैं कि भाई औलाद जो है वो शौहर से है और रोज़ी जो है वो औरत से है, तो यहाँ पे औरत फंस जाती है। शरीयत मुताहरा में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ कुरान में भी ऐसी कोई हाँ, बात ये नहीं है। ऐसा जरूर है कि जब 1 से 2 होते हैं तो अल्लाह ताला फिर रिस्क बढ़ा देता है। हाँ। कि आपके अयाल जितने होते हैं, ऐसी हदीस मिलती है कि बंदे के अयाल जितने बढ़ते जाते हैं, यानी उसके अहले खाना जितने बढ़ते जाते हैं, अल्लाह ताला उसका रिस्क उतना बढ़ाता जाता है। लेकिन ये जो एक मकूला बनाया हुआ है कि जी शौहर के नसीब से औलाद होगी तो पैसा जो है औरत के नसीब से होगा, ये मकूला कोई शरीयत में ऐसा कुछ इसकी नहीं कोई है, भी अल्लाह की वो तरफ से कोई हुक्म नहीं है ऐसा। शरीयत में इसका कोई भी सबूत मौजूद नहीं है, सुभान ऐसा अल्लाह। कुछ भी नहीं है। बड़ा खुश हो रही होगी तुम सब लड़कियां देख के हैं मेरी सारी दोस्तों। असल में मैं थेरेपीज करती हूँ तो अमूमन लड़कियां ख़वातीन ज़्यादा आती हैं और बाहर के क्लाइंट ज़्यादा होते हैं, वो तो फ़ोन कॉल थेरेपी सेशंस होते हैं, तो ज़्यादातर ना आपा यही मसले होते हैं, घरेलू मसले होते हैं, और वो फिर दीन के जाविये से भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, बिकॉज हमें भी बातें आगे समझानी होती हैं, तो हमें हमारे लिए भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इसमें बाद लोग ये सोचते हैं कि जी मुफ्तियान किराम अपनी तरफ से बात करते हैं, हम अपनी तरफ से हम कोई बात नहीं करते। ये सारी वो बातें हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई हैं, आप अलैहिस्सलाम की शरीयत ने सिखाई है, फुकाहा ने सिखाई है। इनमें से कोई बात हमारी अपनी तरफ से नहीं है, सब सारी की सारी बातें अल्लाह की किताब की हैं या तो नबी के निसाब की हैं। सही। अच्छा, एक और सवाल है मेरे जहन में कि क्या कहते हैं, जब बच्चा पैदा होता है, औरत माँ बनती है, तो दूध पिलाने की भी उजरत उसको मिलनी चाहिए। ये सवाल मैं करूंगी मगर अभी नहीं करूंगी ताकि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। पहले सलमान का कलाम होगा। जी सलमान, बिस्मिल्लाह करें। दुरूद पाक पढ़े जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सुएला लाज़ार फिरते हैं, वो सुएला लाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। वो घर बैठे ही मिल जाता है, जो लिखा वो मुक़द्दर में, और जो किस्मत में न लिखा वो मिलता है मदीने से। उस गली का मांगते ताजदार फिरते हैं। फूल क्या देखो मेरी
फूल क्या देखो मेरी आँखों में, दस्ते तैबा के खार फिरते हैं, दस्ते तैबा के खार फिरते हैं। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमहुल्लाह जी आले बैत अतहार के बहुत बड़े आशिक थे, यहाँ तक कि आपने ये इरशाद फरमाया कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये उनका कलाम है। जब मदीना शरीफ हाजिर हुए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम से ज़िद कर बैठे कि या रसूलल्लाह मैं आपका दीदार करना चाहता हूँ, अच्छा, और जागते हुए आपका दीदार करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। 3 दिन तक बैठे रहे, नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नहीं हुई। तीसरे दिन ये कलाम लिखा कि वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, कि वो यहाँ कैसे आएंगे, वो तो बहारों की तरफ फिरते हैं, सब्ज़ारों की तरफ फिरते हैं, तो ए बहार जी वो तो तेरी खुशकिस्मती है। आखिरी जो आपने मिसरा लिखा वो मक्ता, वो सलमान भाई नहीं पढ़ सके कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। अल्लाह जब आपने ये कहा ना कि मैं तो रसूलुल्लाह की गली का कुत्ता हूँ, सरकार के दर का जो है वो इतना अदना से अदना खादिम हूँ कि मेरी कौन बात पूछेगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम रोज़ा मुनव्वर से बाहर तशरीफ ले, फरमाया अहमद रज़ा हमारी ज़ियारत कर लो, हमारा दीदार कर लो। ये उनका कलाम है और ये इतना रूहानियत से भरपूर कलाम है कि बंदा जब भी सुनता है, जब भी आप इसको सुनेंगे ना तो आपको एक नया ज़ौक़ मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा आपा, हकूक़ के हवाले से ख़वातीन की बात हो रही है तो मैंने ऐसी भी ख़वातीन देखी हैं कि जो कि, और हम सभी ने देखी होंगी यकीनन, हम बात भी कर रहे थे इस हवाले से, कि जो कि लालच में आके शादी कर लेती हैं और बाद में फिर उनको रोना भी पड़ता है। तो ख़वातीन को आप क्या सिखाएं, बताएं उन्हें कि सिर्फ माल ही सब कुछ नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देखनी चाहिए, जिनको बाद में जाके मुँह भी देना पड़ता है, राइट? देखिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक घराना जो है हमारे हर मिसाल के लिए हमें कामिल और अकमल नज़र आता है। शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी में मौलाए कायनात शेर खुदा ने कोई अक़्द नहीं किया, लेकिन उसके बाद जनाब मौलाए कायनात ने अक़्द किया है। लेकिन क्योंकि आज बीबी उम्मुल बनीन का तस्करा छिड़ ही गया है तो मैं ये अर्ज़ करती चलूँ कि जनाब उम्मुल बनीन जब खाने मौलाए कायनात शेर खुदा में ब्याह कर तशरीफ़ लाईं तो रिवायत ये कहती है कि इस घर में आपने तौहीद और वहदानियत के वो आला शाहकार देखे कि यहाँ पर उठते बैठते ज़िक्र परवरदिगार आलम का हुआ करता था, इरफानियत की बात हुआ करती थी। एक मरतबा जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा बैठी हुई थी। याद रहे कि जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने गाज़ी अब्बास तो कितने नसीबों वाला है, तुझे हुसैन की बहनों ने मिलकर पाला है। गाज़ी अब्बास सलमदार छोटी उम्र में थे, कम से उम्र में थे, और मौलाए कायनात ने फरमाया कि अब्बास कहो एक, अब्बास ने कहा वाहिद यानी एक। हज़रत मौला शेर खुदा ने फरमाया कहा कि अब्बास कहो दो यानी असनीन। हज़रत अब्बासी अलमदार ने कहा कि बाबा जान, कमाल मासूमियत से कहते बाबा जान जिस ज़बान से एक कह दिया हो अब उस ज़बान से दो कैसे कहूँ। सुभान अल्लाह। जनाब सानिया ज़हरा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने जब ये बात सुनी तो एक मरतबा अपनी जगह से मकाम से उठी और ख़िदमत मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम में आई और आने के बाद कहती हैं कि बाबा जान आप हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं।
मौला शेर खुदा ने फरमाया, कहा कि बेटी मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो जनाब सानी ज़हरा ज़ैनब कुबरा ने फरमाया कि बाबा जान ये कैसे मुमकिन है कि एक दिल में दो मोहब्बतें समा जाएं, यानी खालिक की भी मोहब्बत और मखलूक की भी मोहब्बत। फिर मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि बेटी जिस अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को मेरे दिल में वदियत किया है, उसी परवरदिगार आलम ने मेरी फितरत में ये वदियत किया है कि मैं अपनी औलाद से मोहब्बत करूं, इसलिए मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। सुभान और अल्लाह। उसके बाद मौलाए कायनात शेर खुदा ने शुक्र का सजदा अदा किया कि उनके घर के बच्चे बच्चे इरफान की आगही की बात किया करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप घर घराना वैसा अल्लाह देखें जी, वाकई। कि जिस घराने में मैं कहती हूँ रुपये पैसे की बात ना हो, शान और शौकत की बात ना हो, लेकिन इल्म और इरफान की बात हो, इल्म और आगही की बात इरफान हो। की बात हो, बिल्कुल। और ये बात, ये मैसेज मैं खुद भी अपनी लड़कियों को दूं कि आज की जनरेशन जो बच्चियां हैं वो जब अपना हस्बैंड देख रही होती हैं या चूज़ कर रही होती हैं तो खुदारा माल को इतनी ज़्यादा फोकियत ना दे। माल से आगे की भी बहुत चीज़ें हैं, पैसे से आगे की बहुत चीज़ें हैं। वो आपको रिस्पेक्ट करता हो, वो अच्छे ख़ानदान से हो, वो आपसे मोहब्बत करता हो और दीन इस्लाम पे मुकम्मल हो, तो आप उससे शादी करें। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं बरकत रमज़ान में। जनाब बरकत रमज़ान में खुश आमदीद, और बात हो रही है इस्लाम में ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से। मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि हम लोग हमेशा से सुनते हैं कि जैसी औरत होती है उसको वैसे ही मर्द मिलता है, और जैसा मर्द होता है उसको वैसी औरत मिलती है। इस हवाले से कहाँ तक हकीकत है दीन इस्लाम में? ये कुरान मजीद अल फुरकान अल हमीद का फैसला है। अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात। ये सूरह नूर की आयत करीमा है। मुफ्ती साहब मगर हमने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे मतलब औरतें या मर्द इंतहा के शरीफ जी और हाँ, ख़वातीन ठीक है। उनको ऐसी मिल जाती ठीक हैं है, या ठीक मर्द है। उनको ऐसे मिल जाते हैं। देखें वो हमारे पंजाबी में एक मिसाल देते हैं कि चुल्ले दी मिट्टी चुल्ले दी जाती है। हाँ, तो जैसा चूल्हा होता है वैसा उसका जो है वो समझिए कि पतीला होता है। जी जी। ये कन्फर्म है। बात यह है, मिसाल मशहूर है कि बाज़ औक़ात अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम नेकों के यहाँ बद और बदों के यहाँ नेक पैदा कर देता है। ये कैसे होता है? जो कायदे मुकर्रर हो गए ना, उन कायदों का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल बिल्कुलिया ऐसा ही होगा। अक्सरी तौर पर ऐसा ही होता है कि अच्छे मर्दों को अच्छी औरतें मिलती हैं और बुरे मर्दों को बुरी औरतें मिलती हैं। इसी तरह बुरी औरतों को बुरे मर्द मिलते हैं और अच्छी औरतों को अच्छे मर्द मिलते हैं। ये कायदे कुल्लिया है, और इस कायदे कुल्लिया का मतलब ये कि हमेशा ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी ऐसी हाँ, हो। कहीं ना कहीं हाँ मेजोरिटी ऐसा होगा, अक्सरियत में ऐसा होगा। अगर कहीं ऐसा होता है कि इसके बरखिलाफ हो जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये कायदा गलत है, बल्कि वो कायदा अपनी जगह दुरुस्त है। और यहाँ पर एक अहम बात ये भी कि वो ख़वातीन जो इस तरह की ख़वातीन है वो ये करके क्या साबित करना चाहती हैं। वो यानी माशरे का यूँ समझिए कि एक डॉन साहब बनकर लोगों को सामने आना चाहती हैं, जो अपने शौहर के साथ जातियाँ और अपने शौहर को झड़क देती हैं, चुप रहो। जी 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 हाँ। देखिए ऐसी औरत जो अपने शौहर की नाफरमानी करती है या अपने शौहर से ऊंची आवाज में बात करती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया, आज जहाँ हम औरतों के हुकूक के लिए आवाज उठाना पसंद करते हैं वहाँ औरतों पर हुकूक के लिए भी आवाज उठाना हमें पसंद करना चाहिए। बिल्कुल इरशाद फरमाइए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम औरत को ये इख्तियार देता कि वो अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करे, तो अल्लाह ताला इस बात को औरत को इख्तियार देता वो अपने शौहर को सजदा करे। और अल्लाह ने ये इख्तियार छीन लिया है। ये इख्तियार अगर नहीं अगर देता तो फिर ये औरत को मिसाल दी थी मुफ्ती साहब। इख्तियार वही कह रहा हूँ ना, इख्तियार नहीं दिया। अच्छा, इसको भी बना देते हैं कि नहीं ये हक। अल्लाहु अकबर, ये भी हम सुनते हैं। ये तो शिर्क है ना, खुला शिर्क है। लेकिन यहाँ पर एक मिसाल दी कि मर्द के कितने हुकूक हैं, तो उन औरतों का क्या बनेगा जो अपने शौहरों की नाफरमानी करती है। बिल्कुल। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो औरत जो अपने शौहर की इजाज़त के बगैर अपने घर से निकलती है तो उसका एक एक कदम जहन्नम के गढ़ों में उसको उतारता है। तो ऐसी औरतें जो अपने शौहर की इजाज़त के बगैर निकलती हैं, अपने शौहर की इजाज़त के बगैर काम करती हैं या उनसे बदतमीज़ी करती हैं, उनका हाल क्या होगा। अल्लाह जल्ला मजदूर करीम क्या
उनका कोई अच्छा मकाम तो नहीं है। और फिर आप ये देखिए ना बेटा, मुआशरा क्या उनको कोई अच्छे अल्फाज से याद करता है? बिल्कुल बिल्कुल, मुआशरे में 200%। उनकी क्या, यूं समझिए कि क्या हैसियत है? औरत कोई की हैसियत जो इज्जत है वो उसके शौहर से है। जब तक वो सर पे हाँ, सलामत है जी तो हाँ। दुनिया भी पूछ रही है, दुनिया इज्जत भी कर रही है। वो कहते हैं कि जब शौहर की जूती घर के दरवाजे के बाहर नहीं होती ना, जिस दिन वो दिन चला जाता है कि जब तुम्हारे शौहर की जूतियां दरवाजे के बाहर ना हो, तो फिर जो है दुनिया के असल रूप हमें पता चलते हैं। और बाबा याहिया फरमाते हैं, उनसे मेरी एक दफ़ा मुलाकात हुई तो वो कहते हैं अगर तुम सूफ़ी बनना चाहती हो तो सबसे पहले, मैंने कहा पता नहीं क्या इरशाद फरमाएंगे ये, क्या हुक्म देंगे, कहते हैं सबसे पहले अपने शौहर की जुराबें धो, अपने शौहर के पैर दबाओ। अब वो शायद उन्होंने इस जाविये में भी कहा हो कि वो सैयद हैं, मगर एक जो है वो जो रूहानी शख्सियत होते हैं उनकी एक बात में भी 100 बातें होती हैं। तो उन्होंने मुझे यही बताया कि सबसे पहले अपने शौहर की खिदमत करो, उसके पैर दबाओ, अपने बच्चों को अच्छे से आप ये पूछो। देखें ना, आपकी बात मैं काट रहा हूँ, सैयदा खातून जन्नत का विसाल हो रहा है आपा, आंखों में आंसू आ जाते हैं सोच कर। सैयदा खातून जन्नत हजरत अस्मा बिनते उमैस को क्या कहती है कि मेरे हाथ उठाकर मौला कायनात मौला अली के कदमों में रख दो। और वहां पर जब सैयदा खातून जन्नत मौला अली के कदमों में हाथ रख कर कहती है, कहती है अली तेरे बाग की राखी बहुत की है, अगर कोई किसी जगह कोताही रहेगी हो तो मुझे माफ कर देना। हाय अल्लाह। तो मियां मोहम्मद बख्श रहीमहुल्लाह ने बड़ी प्यारी बात कही ना कि बाग तेरे दी राखी कर कर सारी उम्र गुजारी, जदू फल पकड़ते आया ते ले गया और व्यापारी। सैयदा खातून जन्नत ने, दुनिया हमारी आइडियल है खवातीन की, उन्होंने दुनिया से जाते हुए दर्श दे दिया कि देखो मैं दुनिया से जा रही हूँ लेकिन मुझे अगर परवाह है तो अली के हुकूक की परवाह है। बिल्कुल तो वो बिल्कुल खवातीन उनका क्या बनेगा जिनको अपने शोहरों के हुकूक की परवाह ही नहीं है। बिल्कुल। और एक बात मैं अपने ज़ाती पर्सनली भी आप लोगों को, लड़कियों को बताना चाहती हूँ कि शादी से पहले जो है ना, जन्नत हमें माँ के कदमों में मिलती है। शादी के बाद अगर तुम अपने शौहर की भी उसी तरह इज्जत करोगी जिस तरह तुम अपनी माँ की करती थी और उसकी अतात करोगी ना, तुम्हारी ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी। एक ही शख्स होता है जिसके इर्द गिर्द दुनिया ज़िंदगी घूम रही होती है, उसी को पटा लो, उसी से बना के रख लो, हैं, जिंदगी संवर जाएगी। और वही वाली बात कि जैसे मर्द हिकमत में औरत से कई ज़्यादा आगे है। मैंने ज़िंदगी में देखा कि जहाँ मैंने अपने शौहर की नहीं सुनी ना, वहाँ मैंने मार खाई, जहाँ मैंने उसकी सुनी मैं कामयाब हुई, क्योंकि मर्द में अक्ल ज़्यादा है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। आपा सब्र भी हमारी ख़वातीन में होना चाहिए, है ना, और शादी के बाद बड़ा ज़रूरी है। सब्र की कैसे आप तलकीन करेंगी हमारी बच्चियों को? देखिए, सब्र तो पाक परवरदिगार आलम की जानिब से औरत के अंदर रखा गया है और औरत को सब्र से हमेशा काम लेना चाहिए। अच्छा, मेरा ये कहना है कि तब्दीली औरत में भी आती है, तब्दीली मर्द में भी आती है वक्त के साथ साथ। जैसे हमारे बड़े बूढ़े कहते थे ना कि थोड़ा सा वक्त गुजरने का इंतज़ार करो, थोड़ा सा वक्त दो। तो सिर्फ औरत में तब्दीली नहीं आती बल्कि मर्द में भी तब्दीली आती है। तो सब्र बर्दाश्त से औरत को भी काम लेना चाहिए, सब्र बर्दाश्त से मर्द को भी काम लेना चाहिए। और हमारे पास बहुत सारी बड़ी बड़ी मिसालें ऐसी हैं, इसलिए कि खातून जन्नत शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घराने में हम देखते हैं कि ये घर आसाइशात का घर नहीं था, ये घर तय्युशात का घर नहीं था, ये घर इस घर में फ़क्र फाका था, मगर इसके बावजूद इस घर के मकीन ऐसे थे कि वो राज़ी बरज़ाए परवरदिगार आलम थे और अल्लाह की राह में सजदे पे सजदे किया करते थे और दीन इलाही के वास्ते अपनी तमाम तर कोशिशों और काबिशों को सर्व किया करते थे। लिहाजा इसी वजह से वो बारगाह इलाही में उनका इतना बड़ा नाम और मकाम था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लड़कियों को भी फ़ायज़ा, आजकल हम देखते हैं कि सब्र कितना कम हो गया है। मतलब छोटी सी बात नहीं होती, अम्मा के घर जा रही हूँ हो जाता है। अरे जो लड़की बात बात पे, छोटी छोटी बात पे अपने घर की दहलीज पार करती है ना, उसका घर आपा बसने में बहुत मसला हो जाता है। वो कहते हैं बेडरूम की बात ना बेडरूम तक ही रहे, आपकी लड़ाई की आवाज़ जो है वो अगले देवर तक ना पहुंचे, अगले जेठ तक, अगले कमरे तक ना पहुंचे, पता ही ना चले हुई क्या है। क्योंकि मियाँ बीवी आपस में ठीक हो जाते हैं, वो जो बात बाहर चली जाती है ना, वो फिर जलालत का बाइस बन जाती है। देखो, मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा रिश्ता होता है कि जिसमें 1000 मरतबा बात होगी, 1000 मरतबा सही होगी, 1000 मरतबा रूठेंगे, 1000 मरतबा मनेंगे, लेकिन अगर वो बात किसी और को पता चल गई तो मियाँ बीवी तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन दूसरा 4 अफराद में बैठकर कहता ज़रूर है। अब जब दूसरा और वक्त आने पर उसका ताना भी देगा कि जी फला वक्त पर ऐसा हुआ था, तो अपने मसाइल को सुलझाने की कोशिश अल्लाह के सामने बयान करें। बेशक, बिल्कुल। अच्छा, और अंग्रेज़ कहते हैं, माहिर नफ्सियात भी कहते हैं कि 7 years ऑफ इच होते हैं, यानी कि 7 साल खारिश के होते हैं। जो शादी के बाद 7 साल होते हैं ना, वो बहुत मुश्किल होते हैं। जैसे ही 7वां साल ख़त्म होता है ना, आपके तमाम मसाइल मैरिटल लाइफ के हल हो जाते हैं। तो मैं लड़कियों को जब मेरे पास थेरेपीज़ के लिए आती है, मैं ये कहती हूँ 7 साल ना ज़ुबान बंद करके बैठ जाओ,
जगह बनती नहीं है, बनी बनाई नहीं मिलती तश्तरी में, बनानी पड़ती है सब्र के साथ और टाइम लगा के चीज़ों को बस लीन बैक करके देखो, समझो। 7 साल बाद जो जगह बन जाती है ना, उसको फिर वो आपसे कोई ले नहीं सकता। तो 7 साल तो कम से कम सब्र कीजिए। अच्छा, उजरत के हवाले से मुझे सवाल आ रहा था मुफ्ती साहब से करने के लिए। मुफ्ती साहब बताइए, दूध पिलाने से लेके किस किस चीज़ की औरत जो है वो उजरत ले सकती है? अच्छा, इसमें पहले मैं ये बात अर्ज कर दूँ, ये जो खराबियाँ जो आप और आपा जो बात कर रही थी, ये पैदा पता है कहाँ से होती हैं? आमतौर पे हमारी बच्चियाँ अपने शौहर के वालिदैन को वो मकाम नहीं दे पाती जो उन्हें उन अपने वालिदैन को जो मकाम देती हैं। मादरत के साथ आजकल तो बच्चियाँ अपने वालिदैन को भी वो मकाम नहीं दे पाती जो देना चाहिए। कि कुरान ये कहता है कि वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। कि कुरान तो ये कहता है कि अगर तुम्हारे पर है तो माँ बाप के सामने बिछा दो अल्लाह जी, और उनके सामने अपना माथा भी जो है उस पर भी बल ना लाओ। तो जो बच्चियाँ अपने वालिदैन के साथ साथ अपने ससुराल को, अपने सास और ससुर को, अपने सास को अपनी माँ और अपने ससुर को अपना वालिद समझती हैं, तजर्बे की बुनियाद ये, अपनी आंखों से देखा है, आपने भी देखा होगा, उन बच्चियों के घर बहुत खुशहाल होते हैं। बेशक। और जो बच्चियां अपने, और ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि जो बच्चियां अपने सास ससुर को अपने माँ बाप की तरह नहीं समझती, उनके घरों में हर वक्त आग लगी रहती है। यूं समझिए कि हर वक्त एक उछाड़ पछाड़ और एक अजीबो गरीब सी कैफियत रहती है। सही सही। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तेरे बाप के बाद तेरा ससुर तेरा बाप है, तेरी माँ के बाद, तेरी माँ के बाद तेरी सास तेरी माँ है। सुभान अल्लाह मुफ्ती अच्छा, साहब, इसको, इस दर्स को हमें दोनों तरफ से कायम रखना चाहिए। बिल्कुल मैं आपकी बात की तरफ आता हूँ। इस दर्स को हमें दोनों तरफ कायम रखना चाहिए, एक तरफ कायम नहीं रखना चाहिए। हाँ। कि भाई अगर हम अपनी बेटी को यानी अपने दामाद को ये दर्स दें, हाँ, कि ये कहें कि भाई तेरी माँ के बाद ना मैं तेरी माँ हूँ और तेरे बाप के बाद ना ये तेरा बाप है, अपने दामाद को ये कहें, तो ये हमें उस साइड भी अपने करना है। बेटे को भी ये कहना चाहिए ना कि बेटा मैं तेरी माँ हूँ ना, तो ये बेटी जो हमने ब्याह के लाई है इसकी माँ भी तेरी माँ है। बिल्कुल बिल्कुल तो ये दोनों तरफ से जब ये कायम होगा ना, तो मैं समझता हूँ सिर्फ बच्चियाँ इतना कर लें। बिल्कुल। मैं उन तमाम बच्चियों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि वो बच्चियाँ सिर्फ इतना कर लें कि अपने शौहर के माँ बाप को अपने माँ बाप समझें, वहाँ तो तो आप फिर वो घर जो है पंगा ही ना समझिए करें कि ना। वो घर जो है वो गुलो गुलजार बन जाए। बिल्कुल। शहजादी कौनैन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब ब्याह कर मौला शेर खुदा हज़रत अली के घर पे तशरीफ़ ले गई, तो उस वक्त जनाब फातिमा बिनते असद हयात थी और जन्नतुल बकी में आपकी कब्र भी मौजूद है। तो हज़रत तालिब जो कि जंग बद्र के बाद लापता हो गए थे, जनाब जाफ़र की जंग मौता में शहादत हो गई थी, हज़रत अकील का बड़ा कुनबा था और हज़रत अली सबसे छोटे थे। करीनस क़यास यही है कि फातिमा बिनते असद हज़रत अली के साथ रहती थी। लेकिन आप कोई ज़ईफ़ से ज़ईफ़ तारीख़ उठाकर दिखा दीजिए कि जिसमें कोई छोटे से छोटा इख्तिलाफ भी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और जनाब फातिमा बिनते असद का रहा हो। ये भी तो एक साथ बहू थी। और ये भी देखिए कि बीबी फातिमा ज़हरा ने सारी जिंदगी इमाम अली से कभी भी कोई फरमाइश नहीं की, कभी कोई फरमाइश नहीं की। तो तुम लोगों की तो सेल ही नहीं खत्म होती लोनों की है। वो मियाँ बेचारा कहाँ जाए, वो 50,000 लेके जाए, वो तो आधा तो घर का किराया और बिजली का बिल ही खत्म कर दे। जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आते हैं बरकती रमजान में। बरकत रमज़ान में खुशामदीद। शुरू करते हैं अफ्तार मज़ेदार। और आज सवैयाँ बन रही हैं हमारे सामने, भुनी हुई भी हैं और कलर्ड वाली भी हैं। मिल्क पैक का दूध हमारा उबल चुका है, दूध और आज हम बना रहे हैं शाही सेवैयाँ। शाही सेवैयाँ बनाने के लिए हमने क्या किया था, बहुत आसान और क्विकेस्ट रेसिपी आज हम लोगों ने निकाली है। बिल्कुल जी, बिल्कुल आसान है। हमने इसमें दूध में क्या किया था, मिल्क पैक का दूध आपको पता है पहले से बॉईल होता है, प्रोसेस होता है, तो उसको फुल बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसमें 2 से 3 अदद इलायचियाँ डाल के इसको उबाल लिया है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे खजूर मौजूद है। यूजुअली सेवैयों में छुआरे डाले जाते हैं, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं कि हम इसमें, इसका टेस्ट बहुत मज़े का होगा। ये सॉफ्ट वाली है ना, ये डिज़ोल्व हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है जी, ये आप डालें इसके अंदर, बीज निकाल कर आप इसको शामिल करेंगे। सारी डालनी है, सारी डाल दें।
खजूर की गुठलियाँ निकालने में तो मैं माहिर हूँ। अच्छा, मुझे खजूर भी बहुत अच्छे लगते हैं। वाह भाई, खजूर मुझे भी बहुत पसंद है। आयरन वैसे बनाते हैं और जो लड़कियाँ कमजोरी महसूस करती हों वो ये खा सकती है। जी चलें जी, अच्छा खजूर डाल के खजूर डालने के बाद अब इसको थोड़ी देर पकाएंगे कि खजूर जो है हमारी सॉफ्ट हो जाए इसके अंदर ना, बिल्कुल। और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, मुझे लगता है साथ डालने चाहिए ताकि नरम हो जाए। नहीं, इसको तो है ना हम बाद में डालेंगे, एंड में, बिल्कुल। अच्छा, एंड में? सही है, एंड में डालेंगे, नरम नहीं करने। बिल्कुल। हम उसको कश्मीर कुकिंग ऑयल में थोड़ा सा उसका तड़का लगाएंगे ऊपर से। अल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, हमने इसमें क्या करना है, 1 पैकेट सेवइयाँ हैं। अच्छा, क्योंकि हम इसके अंदर रफ़ान का कस्टर्ड भी ऐड करेंगे तो हम इसमें ज़्यादा सेवइयाँ नहीं डालेंगे, हम इसमें तकरीबन आधा पैकेट सेवइयों का डाल के और इसको पकाएंगे। शाही सेवइयाँ, ठीक है जी। ये हमारी जब तक सेवइयाँ इसमें नरम हो रही हैं, खजूर गल रही है, तब तक हम क्या करते हैं, हम रफ़ान का वनीला कस्टर्ड लेंगे और उसको पानी में घोल लेंगे। ये तकरीबन आपने लेना है 2 टेबल स्पून कस्टर्ड से। देखिए बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं, आप लोग ट्राइफल बनाते हैं, दूध दुलारी है, लबेशीरी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कॉर्नफ्लावर की किस्म होती है क्या? कॉर्नफ्लावर होता है इसमें जी, बिल्कुल। इसमें ही आप कस्टर्ड घर में भी बना सकते हैं आराम से। कॉर्नफ्लावर लें, उसके अंदर आपने क्या किया, आपने जिस फ्लेवर का कस्टर्ड बनाना है उस फ्लेवर का आपने उसके अंदर एसेंस डाल दिया, बन गया कस्टर्ड। ऐसे बनता है। ठीक है जी। अच्छा, जो एसेंस होता है वो यूजुअली आप लोगों ने अब तक लिक्विड फॉर्म में देखा होगा। इसमें जो होता है वो क्या होता है, वो ड्राई फॉर्म में होता है जो फ्लेवर। ऑब्वियसली रवान तो एक बहुत मशहूर और बहुत बड़ा ब्रांड है, तो इनके और भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डेफिनेटली होते होंगे, लेकिन इंस्टेंटली हम कस्टर्ड को इस तरह बना सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम इसका इंतज़ार करेंगे कि ये सेवइयाँ जो हैं ये इसके अंदर मिक्स हो जाएँ। मिक्स तो हो जाती हैं, थोड़ा सा गल जाए ना, जब गल जाएंगी फिर हम उसके अंदर चीनी ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि हमारे पास होता है टाइम शॉर्ट तो हम साथ ही डालेंगे। मैंने पहले भी कई दफ़ा आप लोगों को इसकी मेजरमेंट बताई है कि 1 कप दूध में 1 चम्मच जो है वो चीनी जाती है। तो 1 किलो दूध मतलब 4 कप, तो 4 चम्मच चीनी, 2 3 4 एक और 2 दें। एक्स्ट्रा। हाँ, 2 एक्स्ट्रा क्यों बताएं? 2 पता है आपको, याद है मैंने कुछ बताया था? 3 डाल देते हैं। एक्स्ट्रा हमने इसलिए डाला क्योंकि वो मीठा, अगर आप इसको गर्म सर्व कर रहे हैं तो आप 4 चम्मच ही डालें, लेकिन अगर आप इसे ठंडा करके सर्व करें ना तो ठंडा करने के बाद इसका मीठा जो है वो कम फील होता है। इसलिए जो मीठे हम ठंडे सर्व करते हैं उसमें एक्स्ट्रा चीनी डालते हैं। सही। और जो मीठे गर्म सर्व करते हैं उसमें नॉर्मल चीनी डालते हैं। यही छोटी छोटी चीज़ें सीखने के लिए तो हम समरीन को बुलाते हैं। इससे ही तो सारा चेंज हो जाता है मामला। अच्छा, ये करने के साथ साथ हम क्या करते हैं, हम अपना ड्राई फ्रूट जो है ना वो भी साथ साथ इसमें पैन में हम इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लेते हैं। अच्छा, इसमें आप लोग देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्योंकि यहाँ कश्मीर मौजूद है तो हम कश्मीर में ही इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और लास्ट में डालेंगे। बस 2 to 3 टेबल स्पून आपने डालना है। ये 1 सारा लीटर में डालना है ना? वो कटा हुआ नहीं है, भी कटेगा थोड़ा सा। ठीक है। अच्छा, दीजिए मुझे। अच्छा, काटने के लिए अगर नहीं है टाइम तो हम इसको जल्दी जल्दी से बेलन से पकड़ के ऐसे टिश्यू में अरे लपेटा और हाँ, कूट बेलन लिया। है? बेलन नहीं है तो कोई बात नहीं चले, है, मैं छुरी कर की बैग लेती है हूँ। ना, छुरी की बैग है ना। दुआ, क्या अल्लाह टेंशन नहीं है? भाई, ये अरे नहीं हो कुछ पाएगा नहीं मुझसे। होगा, हो जाएगा। ये ना हो पाएगा। वो देखेंगे वैसे भी सॉफ्टी होते हैं ना, ये आराम से थोड़े थोड़े करके डालें क्योंकि टिश्यू हमारा छोटा है। ये रखें। देखिए इंस्टेंट तरीका बताने का, कौन इतना काटे और करे। ये देखिए, मुझे देखो मैं कैसे बच्चों की तरह पीछे हुई हुई हूँ ना। मैं वो वाली दोस्त हूँ जो मुश्किल वक्त में गायब हो जाती है ना। नहीं तो चले ना, देखें आज आपने सीख लिया, अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आपको जब ज़रूरत होगी, अच्छा समरीन ने सिखाया था, ठीक है, तो इस तरह, क्योंकि हम इसको थोड़ा मोटा मोटा रखना है, बिल्कुल बारीक नहीं आप करना। कुकिंग क्लासेस करवाती हैं? मुझे बहुत लोग कहते हैं लेकिन टाइम नहीं होता। दुआ, मुझे चैनल्स पे इतनी मैं मसरूफ़ रहती हूँ, और इवन आपको बताऊँ मैंने अभी तक अपना यूट्यूब चैनल भी नहीं बनाया। जी, इंशाल्लाह है प्लान, क्योंकि अब काफ़ी लोग फोर्स कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसको करेंगे। ठीक है जी, ये हो गया, और फिर समरीन आपा के टोटकों के साथ हम काम उसमें करेंगे। सही है, ज़बरदस्त। ये जो सफाई है ना, ये बहुत ज़रूरी है, पता है? बिल्कुल जी, मुझे बस उलझन होने लगती है अगर ना ज़रा सा भी कुछ गंदा क्योंकि हो। आप मेरी बहन है ना, इसलिए। क्या बात है दुआ, बिल्कुल जी। बस ये चेक कर लीजिएगा OCD ना हो आपको। करें, अच्छा जी, फ्राई करें? बस जी बिल्कुल करते हैं। अब इसमें हम क्या करें, सबसे पहले जाएंगे इलायची। बिल्कुल इलायची के सब साथ ही साथ डालेंगे। लेकिन देखें नारियल जो है ना वो बिल्कुल आखिर में डालते हैं। वजह उसकी है क्योंकि फ़ौरन इस पर कलर आता है
और समरीन, नारियल खाने में कितना मजा आता है ना। मैं तो ये ले आती हूँ पूरा पैकेट अच्छा नारियल का। हाँ, और जब मंचिंग का दिल चाहे ना। अच्छा, पतला होने के मुझसे बहुत लोग राज पूछते हैं कि बच्चों के बाद पतली कैसे हो। चलो मैं बताना शुरू कर देती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके एक दिन बताऊंगी। एक ही दिन बता दे तो अगले दिन ट्रांसमिशन कौन देखेगा। बिल्कुल। जब मंचिंग करने का दिल चाहता है ना, खास तौर पे लड़कियां बेबी के बाद मोटी क्यों होती हैं, क्योंकि जो लड़कियां ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं उनको बार बार भूख लगती है और रातों को बच्चा सोने नहीं देता। तो जब नींद पूरी नहीं हुई भी होती तो हमारे जो हंगर हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि बिला वजह की भूख लग रही होती है क्योंकि नींद नहीं पूरी। और मीठा खाने का दिल चाहता है क्योंकि बच्चे ने सड़ाया हुआ होता है आपका दिमाग, तो मीठा खाने का दिल चाहता है। इंसान को ये महसूस होता है कि मीठा खाने से मूड सही हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही तो है। मीठा भी खा रहे होते हैं हम और खाना भी खा रहे होते हैं। तो जब भूख लगे या मंचिंग का दिल चाहे तो ड्राई फ्रूट, ये वाली कोकोनट और चने ले लिए, काले चने ले लिए, वो चीजें चबाई समरीन जिनसे मोटे नहीं होते। बिल्कुल है ना। चटपटी चाट बना ली, दलिया बना लिया, हलीम जितनी चाहे खाओ। ऐसी चीजें रख लो अपने पास जो मोटा ना करें। और अगर डे टाइमिंग में खा रहे हैं ना तो सब्जियां जो हैं हरी ग्रीन लीफी वेजिटेबल, उससे स्किन और बाल भी अच्छे। आपकी क्रेविंग भी पूरी हो गई। चने बॉईल करके रख लिया आपने, जो आप काले चने बता रही हैं। जो दिल चाहता है लड़कियों को, उनको अमूमन पीसीओएस होते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज। वो मीठे में क्या, मैं तो सारा दिन केले खाती रहती हूँ, सेब खा लिया, खजूर उठा के 3-3 खा लिए। मीठा खाना है ना, फ्रूट्स खा लो, फ्रूट्स खा लें। मना कर, बिल्कुल मोटे भी नहीं हुए, काम भी हो गया। हसीन के हसीन, जवान के जवान। अच्छा देखिए, हमारी सेवैयाँ जो हैं वो गल चुकी हैं। जब ये गल जाएंगी फिर ये हमने जो कलर्ड सेवैयाँ थी इसको मैंने पानी में पहले से बॉईल कर लिया था, क्योंकि इसको अगर हम मीठे दूध में डालते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि अगर मीठे दूध में डालते हैं तो ये थोड़ी सी कच्ची सी रह जाती हैं और ऐंठ जाती हैं। ये डालने के बाद आखिर में हम इसकी थिकनेस के लिए, अच्छा यूजुअली होता है ना खीर को बहुत देर पकाना है, शीर खुरमा पकाना है, इससे ये कि आपकी कंसिस्टेंसी फ़ौरन डेवलप हो जाती है। सही है ना। और रफ़ान का एक जो मज़ेदार सा फ्लेवर है वो भी इसमें ऐड हो जाता है और ये फौरन इरफान का नाम आता है तो बचपन याद आ जाता है ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। हमारी आपकी दाल ले सब जल्दी से, मुझसे नहीं वेट हो रहा। अच्छा बस ठीक है, ये ले, ये देखें, ये डाला सारे ड्राई फ्रूट्स जो आपके पसंद के हैं। बच्ची तो जो स्कूल से आके सबसे ज्यादा शोर नहीं मचाती। हाँ मम्मा भूख लगी है। आज मेरे बच्चे वैसे शोर करते हैं ना, इतना ईमान से अपनी अम्मी याद आती हैं और अफसोस होता है। हमें एहसास ही नहीं हुआ कभी अपनी माओ का, है ना। सही। अच्छा जी, यहाँ पे ये कड़कड़ा रहा है। अच्छा देखिए, दो आपने देखा हमें हार्डली 5 मिनट भी नहीं हुए शुरू किए हुए और 3-4 मिनट पहले दूध बॉईल करने के रख ले माइंड में। तो ये देखिए हमारा मीठा कितनी जल्दी से ये ऑलमोस्ट डन है। बस अब हम इसको डिश आउट करेंगे। अच्छा एक चीज़ और, इसको हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि ये ठंडा हो जाए, फिर हम इसमें मिल्क पैक की क्रीम ऐड करेंगे थोड़ी सी ठंडी होने के बाद, और उससे पहले हम इसका जो है भगाड़ लगा देंगे। ये बताइएगा कि गरम खाना खाना मना है ना, खाना ठंडा करके खाओ, ऐसा कुछ हुक्म है? देखिए, दीन इस्लाम हर उस चीज़ का ख्याल करता है जो आपकी तबीयत पर गिरा गुजरती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की आदत करीमा यही रही है कि आप अलैहिस्सलाम रोटी भी ठंडी करके तनावुल फरमाया करते थे और इसी तरीके से आप अलैहिस्सलाम सालन भी ठंडा करके, यानी इतना ठंडा करके नहीं, फ्रीज़ करके, यानी एक नॉर्मल रूटीन में ला के तनावुल फरमाया करते थे। बिल्कुल। और यहाँ तक कि अगर आप अलैहिस्सलाम कोई गर्म तासीर वाली चीज़ खा लिया करते थे ना, तो उसके साथ ठंडी तासीर वाली चीज़ ज़रूर तनावुल फरमाया करते थे। मसलन आप अलैहिस्सलाम फरमाते थे खजूर के साथ एक लुकमा तरबूज का ले लिया करो। अच्छा जी हाँ, जबरदस्त। जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आएंगे, तब तक हमारा ये शाही शीर खुरमा भी रेडी होगा। वापस आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। बरकत रमज़ान में खुशामदीद। हमारा शाही शीर खुरमा रेडी हो चुका है और लास्ट 2 इंग्रेडिएंट्स आपने कोई डाले थे देचकी में, वो क्या थे? ड्राई फ्रूट पहले वो डाला, उसके बाद हमने रफ़ान की जेली और मिल्क पैक क्रीम से इसको डेकोरेट किया है। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच शेफ समरीन। इंशाल्लाह कल फिर कुछ नया सीखेंगे आपसे। आते हैं अपनी गुफ्तगू की तरफ। इस्लाम में ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से बात हो रही थी। मुफ्ती ज़ुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अहम सवालात आज हमने बहुत सारे किए हैं। अगर आप लोग लाइव नहीं देख सके हैं तो हमारी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो तमाम न्यूज़ 1 के यूट्यूब चैनल पे होती हैं, वहाँ से निकाल के आप लोग देख सकते हैं। वैसे मुफ्ती ज़ुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब का अपना भी यूट्यूब चैनल है, मेरे भी यूट्यूब चैनल पर सब कुछ अवेलेबल होता है। अच्छा मुफ्ती
साहब ये बताइएगा कि शादी के मौके पे आजकल इतना ज़्यादा अखराजात बढ़ा दिए जाते हैं लड़की के वालदेन के लिए, और इवन लड़के वालों पे भी एक बड़ा वलीमे का फंक्शन और वहाँ पे लाखों रुपए लगाए जाते हैं। इस हवाले से क्या इरशाद फरमाएंगे? मैं अक्सर इस बात को समझाने के लिए ये अर्ज़ करता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें डाल दें, यानी जितने भी आप इवेंट डालते हैं और जितने अखराजात बढ़ाते हैं, ये सब चीज़ें एक जगह जमा कर दें और ये कहें कि ये सब कुछ होगा लेकिन निकाह नहीं होगा, है? तो क्या शादी हो जाएगी? नहीं। मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, क्या शादी हो जाएगी? नहीं। और ये सारी चीज़ें उठाकर एक तरफ रख दें और ये कह दें कि ये सब कुछ नहीं होगा, निकाह होगा। वाह, क्या वाह, शादी हो वाह, जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। असल दीन इस्लाम निकाह को आसान करता है और निकाह के मुखालिफ जो चीज़ें उनको दीन इस्लाम मुश्किल करता है। सही। लेकिन हम दीन इस्लाम के बिल्कुल ऑपोजिट चल रहे हैं, निकाह के मुखालिफ जो चीज़ें हैं उनको हम आसान करते चले जा रहे हैं और निकाह को मुश्किल करते चले जा रहे हैं। ये मेहंदी और ये मायूं और ये जितनी रस्में हैं, इन सब का इस्लाम में कोई भी तसव्वुर नहीं है, और ये जहेज और ये जितना कुछ है इन सब का कोई तसव्वुर नहीं है। सिर्फ असल चीज़ है निकाह। और उसके बाद ये कि वलीमा में भी इतनी बड़ी आपको बहुत बड़ा अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वलीमा देना सुन्नत है, लेकिन इतना कि जितना आप एक नॉर्मल खाना खिला सकते हो, बस इतना। सही है। मुफ्ती साहब, ख़वातीन के हवाले से बात हुई है, सबसे ज़्यादा लड़कियां आजकल परेशान हैं, रिश्तों के बड़े मसले बने हुए हैं, हम सुनते हैं। उस हवाले से कोई वजीफ़ा इरशाद फरमा दें। रिश्ता, अच्छा रिश्ता आने के लिए मैं अपनी तमाम बेटियों से सबसे पहले मैं अक्सर ये अर्ज़ करता हूँ, और बल्कि अक्सर क्या मैं कहता ही हूँ कि नमाज की पाबंदी करें। सही। और हर नमाज के बाद सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात हैं, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये जो सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात हैं, ये हर नमाज के बाद कम से कम 7 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाह अन करीब अल्लाह ताला आपके घर पर, आपकी दहलीज पर अच्छा रिश्ता लाएगा इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, एक और बात फरमा दीजिएगा कि औलाद की जो परवरिश है उसमें हमारे यहाँ माशरे में बताया जाता है कि सिर्फ ये औरत का फ़र्ज़ है, तो इसमें औरत का क्या हक है मियाँ के तरफ से? देखिए, औलाद की परवरिश में जितना माँ का हक है उतना, यानी जितना माँ का किरदार है उतना वालिद का भी किरदार है। हमारे पास आज सब कुछ करने के लिए टाइम है, लेकिन औलाद को देने के लिए वक्त नहीं है। आज हमारी औलाद जो बेरा रबी का शिकार है, हम अपनी औलाद को वक्त नहीं दे पा रहे। तो वालिद भी अपनी औलाद को वक्त दे और वालिदा भी अपनी औलाद को वक्त दें। तो जब ये दोनों मिलकर अपनी औलाद की तरबियत करेंगे, परवरिश करेंगे, तो एक अच्छा मुआशरा तश्कील पाएगा। ऐसा नहीं है कि माँ पर सारी की सारी जिम्मेदारी शरीयत मुतारा ने डाली, ऐसा नहीं है, बल्कि माँ के साथ साथ ये ज़रूर है, ये सच है कि बच्चे की पहली दरसगाह उसकी माँ की गोद है, उसकी माँ की गोद उसकी पहली दरसगाह है। लेकिन उसके साथ साथ उसके वालिद का भी हक है कि वो उसको वक्त दे, अपने बेटे को, अपनी बेटी को वक्त दे, उसको दीन के मसाइल बताए, उसको माशरे का उतार चढ़ाव बताए, तो फिर एक अच्छा माशरा तश्कील पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मुफ्ती साहब, मैं आपके साथ मिलके आपके तवज्जुह से भी सबको बताना चाहती हूँ कि क्योंकि आज का मौजू जो था वो ख़वातीन के हकूक़ था, हम लोगों ने मर्द हजरात के हवाले से भी बात इसलिए की, वजह ये थी कि एक औरत जो है वो दीन इस्लाम में भी उसका कोई ना कोई कफ़ील होता है, या तो उसका बाप या तो उसका भाई, और शादी के बाद उसका शौहर। तो ये दोनों जेंडर्स जो हैं वो ऐसे कि एक दूसरे के बगैर दीन इस्लाम में भी इनका तसव्वुर नहीं है, और हमारे माशरे में तो कतई तौर पे नहीं है। तो अगर हम ख़वातीन के हकूक़ के बारे में बात करते हैं तो वहाँ हमें मर्द हजरात के फ़राइज़ की बात करनी ही पड़ती है, और मर्द हजरात के जहाँ फ़राइज़ की बात आती है तो फिर हकूक़ की भी बात आती है। मुद्दा बताने का ये है कि ये ऐसा पहिया है शादी और ज़िंदगी के तमाम मामलात जो एक दूसरे के बगैर, जिनके बगैर गाड़ी चल नहीं सकती। तो 2 पहिए हैं एक गाड़ी के, मियाँ बीवी आपस में खुश असलूबी से मोहब्बत, प्यार, इनकिसारी, आजी के साथ रहिए, क्योंकि आप लोगों का रवैया आपस में जैसा भी होगा, आपके बच्चे कल को जाके अपनी शादियों में वही रवैये अपनाएंगे। अफ्तारी का वक्त करीब आ गया है, चलते हैं दुआ की तरफ। दुआ। या रब्बल आलमीन, हमारे आज के इस रोज़े को अपनी बारगाह आलिया में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। पाक परवरदिगार, हमारे वालिदैन और पूरी उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा।
या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम। बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा, बेचैनों को चैन अता फरमा, बे औलादों को औलादे नरीना सालेहा अता फरमा। जो लोग घरेलू नाचाकियों का शिकार हैं उनके घरों को अमन का गहवारा बना। खुशहालियाँ, खुश बख्तियाँ, खुश नसीबियाँ, खुश मुरादियाँ अता फरमा। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम। हम सब के हाल पर खुसूसी फजल व करम फरमा। ए पाक परवरदिगार मेरे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, मेरे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। ईमान, इत्तेहाद, तंजीम और यकीने महकम का मेरे मुल्क पाकिस्तान को मिस्दाक बना। इसके रहने वालों को अमन, सुकून, भाईचारा के दर्स को कायम रखने की तौफीक अता फरमा। ईमान की सलामती अता फरमा, ईमान की सलामती अता फरमा। या रब्बल आलमीन जो मांग सके वो भी अता फरमा, जो ना मांग सके बिन मांगे अता फरमा। कुल का भला कुल की खैर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फर्शिही व क़ासिम रिज़्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अला हय्या अला हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन।
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقام محمود الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين। शुक्र है अल्लाह का आज के रोज़े के अफ्तार होने पर। कल फिर इंशाल्लाह मिलेंगे 3:45 पे न्यूज़ 1 बरकत रमज़ान में। तब तक के लिए दुआ मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।